ये कहानी है लियोड नाम के एक बंदे की जो कि अपने पास्ट लाइफ में बिल्कुल यूजलेस, अगली, वीक, सबसे ज़्यादा वीक, मैजिक में बिल्कुल ही बेकार बंदा होता है। लेकिन वह रीइंकार्नेट हो जाता है एक ओवर पावर करेक्टर के तौर पर, जिसकी जो पावर की लिमिट होती है जन्म लेने से ही ओवर पावर होती है। और इस सीरीज के पार्ट बने मैंने 3 एपिसोड कवर किए थे बिकॉज ये ऑनगोइंग सीरीज है। और यदि आप न्यू हैं तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। यदि आप पहले से ही इसका पार्ट 1 देख रखा है तो आप स्किप करके डायरेक्ट 4th एपिसोड से देख सकते हैं। मैं 1 से लेकर 6 एपिसोड इस सीरीज में कवर करने वाला हूँ। तो चलो इस सीरीज को अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया था एक बच्चा आंखें खोलता है तो बहुत सारी ब्यूटीफुल मेड्स होती हैं जो कि उसको इस तरह से देखती हुई काफ़ी अधिक खुश होकर वेलकम कर रही होती हैं और काफ़ी खुश होती हैं। वह भी देखता है और वह भी ये काफ़ी यदि नॉर्मल होता है। वह एक फायरबॉल तैयार करने लगता है जो कि ब्लास्ट होता है और पूरे के पूरे पैलेस में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग डरने लगते हैं। लेकिन ज़्यादा चिंता की बात नहीं, बिकॉज उसी टाइम पर जो फायर शो चल रहा होता है तो इसीलिए वो सब दब जाता है कि हाँ उसी वजह से हुआ है। कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन जो मेट्स होती हैं सोच रही होती हैं कि हमें सच में यहाँ पर अब काम करना चाहिए, बिकॉज बेबी इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो उनको काफ़ी डर लग रहा होता है उससे। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, अब उन्होंने सोचा चलो काम ही कर लेते हैं साथ में ही। वह बुक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है और काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहा होता है। सारी मेड्स होती हैं, उनको वह राजकुमार होता है, यहाँ पर प्रिंस है, उसको बहुत पसंद करती हैं। एक दिन वह उसको ढूंढ रही होती हैं लेकिन वह एक जगह छुपा हुआ होता है। यहाँ से बाहर निकल के आता है और भागने लगता है, लेकिन उसके सामने 2 ऑफिशियल्स आ जाते हैं तो उनसे कहता है प्लीज़ किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर तभी वो छुप जाता है। उनमें से एक कहता है क्या तुम मेरे लिए साथ में हंटिंग पर चलोगे? तो लियोड कहता है नहीं, वह अभी फ्री नहीं है, काफ़ी बिजी है, इसीलिए हम बाद में मिलते हैं। और वह वहाँ से उसे इग्नोर मार के चला जाता है। मैं कहता सच में लियोड ने उसको फिर से रिजेक्ट कर दिया हंटिंग के लिए। दूसरा बंदा कहता है भाई इतना बच्चा है और तुम इतने ज़्यादा एज के होने के बाद भी फिर भी उसमें इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो, उसका फ्रेंड क्यों बनना चाहते हो? तो वह वैसे भी वो 7th प्रिंस है और उसकी जो थ्रोन है यानी गद्दी है राज्य की, उस पर तो उसका कोई भी हक वहाँ तक पहुँचने वाला नहीं है। तो वह कहने लगता है लेकिन तुम्हें नहीं पता है पहले दिन जन्म हुआ था उसी ने कितना बड़ा ब्लास्ट करके पैलेस की दीवार को तोड़ दिया था। वह कोई आम बंदा नहीं है और वैसे भी मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाकर रखना चाहता हूँ अच्छे से। वह सच में काफ़ी पावरफुल है और मेरे ख्याल से तो वह फादर ऑफ सॉर्सरी का ही रीइंकार्नेशन है जो सच में काफ़ी पावरफुल है। लेकिन देखा जाता लियोड वह सोच रहा होता है सच में उसका रीइंकार्नेशन हुआ है। वह एक नॉर्मल एक सॉर्सरर था जिसको पता नहीं अपनी इस जन्म में रीइंकार्नेशन दोबारा जन्म लेने के बाद भी उसकी पास्ट की मेमोरी क्यों याद है। लेकिन अभी वह एक प्रिंस के तौर पर ही उसने जन्म क्यों लिया है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे पुरानी लाइफ में जीता था उसी की तरह ही इस लाइफ में भी जिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मैजिक्स पर रिसर्च करेगा जो कि उसे हमेशा से पसंद है। इधर वह आ जाता है लाइब्रेरी में जहाँ पर बुक्स का भंडार होता है और वह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा होता है उन सारी बुक्स को देखकर। एक बुक को निकालता है, पढ़ना स्टार्ट ही कर पा रहा होता है लेकिन उससे पहले उसके पीछे एक मेड आ जाती है जिसका नाम सेल्फी होता है और वह उसे कहती है चलो हम चलें। वह बेचारा क्या कर सकता है, पकड़ा जा चुका होता है और अभी उसकी ट्रेनिंग का टाइम होता है। जो सीफे होती है वह उसको सिखाने लगती है स्वॉर्डमैनशिप। सच में उनके बीच में स्वॉर्डमैनशिप काफ़ी अच्छी जा रही होती है। हाँ लियोड काफ़ी छोटा है लेकिन उसकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसीलिए सेफ होती है। वह भी उस पर बिल्कुल भी आराम से नहीं जा रही होती है। वह उनसे कहता है कि आखिर वह फाइट क्यों करना चाहता है, बिकॉज वह 7th प्रिंस है, थॉर्न के लिए तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है कम्पीट करने की भी। तो वह कहते हैं लेकिन तुम रॉयल फैमिली में हो तो तुम्हें स्ट्रेंथ बनना होगा रॉयल फैमिली की, और इसीलिए तुमको सब तरह से हर मैनर्स को, हर एक तरह की स्किल को सीखना होगा। वह फिर से फाइट करना स्टार्ट करते हैं और वह उसके साथ काफ़ी अच्छे से कम्पीट कर रहा होता है हर एक मूवमेंट के साथ में। वह काफ़ी अच्छा होता है स्वॉर्डमैनशिप की स्किल में, जिससे कि सीफील्ड मतलब CFO होती है वह भी काफ़ी खुश होती है। उनके बीच में जो स्किल्स होती हैं अब वह सेम टू सेम ही जा रही होती हैं, सेम काउंटर कर रहा होता है हर अटैक को। लेकिन वह अपनी कॉपी स्किल से उसकी सारे माइंड कंट्रोल द्वारा सब कुछ कंट्रोल करके ही उसकी स्किल को कंट्रोल करके सेम टू सेम यूज कर रहा होता है। इसी वजह से हर स्किल को कॉपी करके उसके हर अटैक को ब्लॉक भी कर रहा होता है। लेकिन फिर भी उसकी बॉडी काफ़ी छोटी है, स्ट्रेंथ काफ़ी कम है और शिल्पी के पास में हाइट भी ज़्यादा होती है, इसीलिए वह उसको काउंटर कर देती है। इससे पीछे हटना पड़ता है उसे उसकी स्ट्रेंथ की वजह से। वह काफ़ी यदि अच्छा होता है स्वॉर्डमैनशिप में, लेकिन फिर भी वह अपनी स्ट्रेंथ की वजह से और कम एज की वजह से उसे मात खा रहा होता है। वह सोचता है ठीक है अभी ये काफ़ी हो गया है, इसीलिए वह अपनी मैजिक स्किल को यूज करता है, जैसे अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा लॉन्ग कर लेता है और अपने हाथों में स्ट्रेंथ मैच की यूज करता है और अपने आप को हाँ ठीक है मैजिक द्वारा फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। कई सारी स्किल एक बार में यूज करके मैजिक स्किल और अटैक करने लगता है और तभी उसको अब अपनी उसकी जो स्किल्स होती हैं कॉपी करने के बजाय अपनी स्किल क्रिएट करता है और एक काउंटर अटैक करने की प्लानिंग करता है और एक काउंटर अटैक भी कर देता है मौका मिलते, लेकिन वह ब्लॉक कर लेती है। बिकॉज सेल्फी होती है वह कोई नॉर्मल नहीं है, वह भी काफ़ी ज़्यादा ही माहिर है स्वॉर्डमैनशिप में। वह कहती है तुम चीटिंग कर रहे हो ना,
वह उसकी स्वाट पकड़ती है और कहती है ओ तुम एक बार मैजिक यूज कर रहे थे। वह उसकी पकड़ लेती है, आखिर वह चीटिंग कर रहा था फाइट के दौरान और उसको हिट करती हुई कहती है सच में तुम 2 स्किल को यानी मैजिक्स को एक बार में यूज कर रहे थे, जो कि सच में बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेयर है। लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है फिर भी लियोड को लेकर, इसीलिए काफ़ी हैप्पी होती है। वह सोच रहा होता है आखिर ये चल क्या रहा है, मैं उसको बता ही नहीं रहा हूँ तभी अच्छा है, मैं एक बार में 2 नहीं बल्कि 4 मैजिक स्किल यूज कर रहा था। इधर उसका स्नान करने का वक्त आ गया होता है यानी बाथ टाइम पर, जहाँ पर कि जो सेफ़ी होती है सेल्फी वो उसको पकड़ लेती है और कहती है कि वह यहाँ से नहीं जा सकता और अपने साथ में बात दिला रही होती है। वह सच में काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो रहा होता है। उसके पास बॉडी बेशक 2-4 साल के बच्चे की, लेकिन उसकी सोल तो सच में कई एक एडल्ट बंदे की है ना। वह काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होता है। सारी जो मेड्स होती हैं वह भी वहीं पर होती हैं और इसीलिए वह तो केवल अपनी बुक्स वगैरह रीड करना चाहता है। वह यहाँ पर बिल्कुल भी इनके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता है। उनमें से एक मेड होती है, वह कहती है हे क्या तुम्हें पता है जो फॉरबिडन लाइब्रेरी है उसमें एक डीमन रहता है, तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। उस डीमन को वहाँ पर कैद कर दिया गया है जिसके बारे में अभी किसी को नहीं पता है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और जहाँ बहुत सारी मेड्स वगैरह भी थी वह भी वहाँ पर मारी गई, उनका सेक्रीफाइस हुआ, जिसके बाद उस डीमन को एक बुक के अंदर कैद कर दिया गया और अब यह बुक ही उस फॉरबिडन लाइब्रेरी में ही है। लेकिन सेल्फी होती है उसको ये सब पसंद नहीं होता है और वह कहती नहीं, उसको इस पर विश्वास नहीं, सच में कितनी ज़्यादा सिली थिंकिंग है, उसे बिलीव नहीं होता है। लेकिन लियोड होता है वह भी कुछ सोच रहा होता है हाँ शायद, लेकिन वह तो अपनी नज़रें भी नहीं उठा पा रहा होता ऊपर उन मेड्स की तरफ देखते हुए। इधर सेल्फी कहती है ठीक है अभी के लिए, वह लगता है जो लियोड है वह डर गया है बिकॉज वह बिल्कुल हिल नहीं रहा होता है, इसीलिए हम लोग अब आज उसको अपने साथ में सुलाने वाले हैं। लेकिन वह वहाँ से छुप कर निकल जाता है और सारी मेड्स फाइट करने लगती हैं आखिर किसके साथ वह सोने वाला है। इधर जो लियोड होता है वह रात में मौका देखता है और निकल पड़ता है फॉरबिडन लाइब्रेरी की तरफ, जहाँ पर कि कुछ गार्ड्स भी होते हैं। अपने चारों तरफ अपने ईयर मैजिक यूज करता है जिससे कि कोई भी उसकी प्रेजेंस को महसूस ना कर सके। और उन दोनों गार्ड में से एक गार्ड होता है वह सो भी रहा होता है, तो दूसरा कहता है जागते रहो बिकॉज हम एक ऐसी जगह की सुरक्षा कर रहे हैं जिससे कि यदि वह डीमन आज़ाद हो गया तो पूरा पैलेस क्या पूरी दुनिया ही तबाह कर देगा, इसलिए हमको जागते रहना होगा। वे लोग काफ़ी ज़्यादा ही अपने आप को कर्व कर रहे होते हैं कि इस तरह की जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इधर वहाँ पर लियोड में निकल जाता है और दूसरी लेयर की सिक्योरिटी देखता है जिसको 10 यानी 10 मैजिशियन ने मिलकर उसको सेव किया होता है, जो कि बहुत अच्छी सील होती है। लेकिन कैसी भी सील हो उसके लिए तो कुछ भी नहीं, इसलिए नेदर में क्रश कर देता है और मेरे ख्याल से इस क्रश करने की वजह से ये सारे मैजिशियन तो गए इतनी लो लेवल की सील लगाने के लिए। इधर दिखाया था अंदर जाकर देखता है जहाँ पर कि बुक्स का फिर से एक भंडार मिलता है, यानी उसके लिए तो एक खजाना होता है। वह उन सभी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करता है और काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है उनकी रीडिंग को और काफ़ी खुश भी होता है उन बुक्स को पढ़ते हुए। लेकिन अचानक से एक बुक हवा में आ जाती है और उससे आवाज़ आती है हे सच में ऑसम हो तुम तो, तुमने उस सील को ऐसे ही एकदम तोड़ दिए इतने आसानी से ही, तुम तो सच में अमेजिंग चाइल्ड हो। वो उसकी तारीफ कर रहा होता है बिकॉज वह डीमन लॉर्ड गुरान होता है जिसके बारे में बताया गया है कि वो उसको बुक में कैद कर दिया गया है। वह कह रहा होता है लियोन से कि वह उसको आज़ाद कर दे, जिसके बाद वह भी यहाँ से जा सकेगा और यदि वह आज़ाद करेगा तो उसको काफ़ी सारे गोल्ड पैसे सब कुछ देगा। वो उसको चेक करता है और कहता है ओ सच में मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो क्या, बिकॉज वह एक क्रिएशन मैजिक द्वारा क्रिएट किया हुआ गोल्ड होता है, यानी वह एक फेक गोल्ड होता है, इसी लियोड पर वैसे भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वह 100 होने लगता है और कहता है क्या आखिर ये क्या, और लियोड कहता है कि वैसे ही मैं यहाँ से जाने के बाद में उस सील यहाँ पर लगी थी उसको मैं दोबारा से पहले लगा दूंगा और जैसा सेम था वैसे ही करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा जिससे किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ पर आया भी था। वह उसे कहने लगता है यदि वो उसको यहाँ से आज़ाद करेगा तो उसको एंशिएंट मैजिक उसको सिखाएगा, काफ़ी पावरफुल मैजिक। वह कहने लगता है क्या सच में, वह काफ़ी इंटरेस्टेड होता है मैजिक्स में और इसीलिए डीमन लॉर्ड से लियोड कहता है कि ठीक है वो उसको आज़ाद कर देगा। इधर डीमन लॉर्ड होता है गुरान वह सोच रहा होता है कि सच में काफ़ी अच्छा मौका है और उसको चिपड़ी मतलब बातें बताने लगता है जिससे कि वह आसानी से उस पर बिलीव कर ले। लेकिन वह सोचने लगता है पास्ट के बारे में लियोड की वह पहले था वह काफ़ी वीक मैजिशियन था, इसलिए लोग उसको बहुत नीचा दिखाते थे। लेकिन इस बार वह एक प्रिंस की बॉडी में है जो कि सच में काफ़ी अच्छी बॉडी है। वह एक मैजिक से एक की बनाता है जिससे आसानी से बुक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं सील को। और डीमन लॉर्ड कहता है सच में ये कितने ज़्यादा पावरफुल है, इसने ऐसे ही नेक देर में तुरंत ही उस सील को डिस्ट्रॉय कर दी जिसको मैं तोड़ नहीं पा रहा था। इधर लियोड कहता है चलो ठीक है तो हम सेशन अपना स्टार्ट करें, तो मैजिक सिखाने की बात कर रहे थे। लेकिन वह उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है पहले तुम इसको अपने रास्ते से हटाना होगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे रास्ते में कोई और आए, मैं तो इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करूँगा। इधर लियोड होता है जिसने कि बैरियर बना के खुद को प्रोटेक्ट कर लिया होता है,
लेकिन डीमन लॉर्ड कहता है आखिर तुम बच कैसे गए उसके इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक से भी। लेकिन लियोड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वह केवल मैजिक के लिए कह रहा होता है। तो वह कहता है क्या सच में मैं तो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा पहले तुम्हें ख़त्म करने के बाद। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक एक अटैक करना स्टार्ट करता है, कई सारे लाइन अटैक करता रहता है, लेकिन कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है लियोड के बैरियर पर। वह कहता है कि उसका बैरियर इतना पावरफुल क्यों है, लेकिन उसका बैरियर होता है पूरी तरह से एक्सप्लेन और मैनिपुलेट किया हुआ होता है। वह कहने लगता है चलो वैसे तुम्हारी जो स्किल्स हैं काफ़ी अच्छी हैं, ये कहकर वो उसकी जो फायर होती है उसको चेक करने लगता है, और जिससे कि उसकी उंगली सच में बहुत बुरी तरह से जल जाती है। वह कहता है सच में तुम्हारी फायर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन वह स्माइल करते हुए कहता है लेकिन मैंने ये बैरियर बनाया है जिससे तुम आज़ाद नहीं हो पाओगे। वह कहने लगता है ठीक है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है अब देखते हुए, इसलिए एक अपनी सेकंड लेवल मल्टीपल टाइप मतलब कॉमन एक स्किल यूज करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होता अटैक होता है, जो अटैक करता है लेकिन वह भी नलीफाई कर दिया जाता है लियोड द्वारा। तो डरने लगता है कि ये कैसे कितना बड़ा मॉन्स्टर है जो उसके सब अटैक को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। तभी लियोड कहता है क्या सच में तुम इतने पावरफुल हो। वह कहने लगता है मुझे यहाँ से भागना ही ठीक है कर भागने लगता है, लेकिन उससे पहले एक बैरियर टकरा कर रुक जाता है। लियोड बताता है किसी को भी उसकी प्रेजेंस के बारे में यहाँ पता ना चले, इसलिए उसने पहले एक बैरियर बना दिया है जिससे कि कोई भी उसको नहीं ढूंढ पाए और वह यहाँ से आसानी से चला जाए। और वैसे भी तुम यहाँ से जाने के बाद में इन मेरी सारी बुक्स के खजाने को डिस्ट्रॉय कर दोगे। वह कहता है वह ऐसा कुछ तबाही नहीं बचाने वाला, बस उसे जाने दे। वह सोचने लगता है जैसे उसने जन्म लिया था उसने एक फायर बॉल से लगभग कितने सारे लोगों को ही मार दिया था, वो तो बच गए। इस बार दोबारा ऐसा मौका नहीं देगा। एक अपनी सारी जो बुक्स होती है उनको सेव करता है और कहता है अभी मैं एक अटैक करने वाला हूँ और मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी डिफेंसिव स्किल्स जो हैं कितनी अच्छी हैं। चलो ये कहकर अपना अटैक तैयार करता है और कहता है अपना डिफेंस करने तैयार रहना। जैसे ही वह अटैक करता है डीमन लॉर्ड विचार की मतलब गुडाज की सच में काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है और एक अटैक में वह ढेर हो जाता है। वह कहता है आखिर तुमने अपना डिफेंसिव मैजिक यूज क्यों नहीं किया था, तुम अपने चारों तरफ एक बैरियर क्यों नहीं बनाया। लेकिन उसे कौन बताया कि उसकी पावर के सामने कौन क्या ही टिक पाएगा। इधर सारी मैजिक से अपने सारी बुक्स वगैरह रख देता है, सब कुछ नॉर्मल कर देता है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम किस तरह से तुमने जो अपनी बात से पलट गए और तुमने यहाँ पर तबाही मचाई और ऊपर से दुनिया को खत्म करने की धमकी दे रहे थे। अब बताओ मैं किस तरह से तुमको टॉर्चर करूँ और इस सब का बदला लूँ तुमसे। उसकी इतनी धमकी वाली बातों को सुनकर गुडान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और पीछे से रखते चला जाता है और कहता है नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ मुझको टॉर्चर मत करो, मैं तुम्हारे लिए लॉयल्टी की कसम खाता हूँ, हमेशा तुम्हें लॉयल रहूँगा, यदि अनलॉयल हूँ तो तुरंत ही मारा जाऊँ। मैं कहने लगता हाँ ठीक है तो मेरे साथ में एक फैमिली बन के रह सकते हो, लेकिन टॉर्चर तो तुमको तभी भी झेलना पड़ेगा, टॉर्चर तो होना पड़ेगा। वह काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। वह कहते चलो ऐसे कुछ रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते जैसे लोग तुमसे डरे नहीं। वह क्यूट मतलब मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन सोचने लगता है उसको मौका मिलती है उसकी ही बॉडी को प्रोसेस कर लेगा। लेकिन तभी वह एक बार नज़र से देखने लगता है लियोड उसकी तरफ, तो वह डरने लगता है उसके ऑरा से कि इतनी ज़्यादा खतरनाक ऑरा होता है। वो उसको लेकर जाने लगता है तो वह कहता है चिंता मत करो, मैं कभी भी तुमको धोखा नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी मैं ऐसा बिल्कुल भी सोचूंगा भी नहीं। लियोड वहाँ से चला जाता है सब कुछ सेम वैसा ही करके। इधर वो बुक्स पढ़ रहा होता है बहुत सारी और एंजॉय कर रहा होता है, तब उसे लगता है कोई आ रहा है। लियोड कहता है तुम जाकर छुप जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कोई और तुमको देखे। तभी अचानक से वहाँ कोई आता है तो वो एकदम चौंक जाता है, जो कि उसका ब्रदर होता है एडवर्ड, जो कि उसको लेकर चला जाता है बिकॉज वह भी डेली ही उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करता है, यानी ट्रेनिंग सेशन में साथ में, जहाँ पर कि काफ़ी सारी मेट्स वगैरह होती हैं वो उसके साथ में होती हैं। वो एक मैजिक स्पेल यूज करने लगता है जो कि एक छोटी सी मैजिक स्पेल होती है और सामने जो टारगेट होता है उस पर वह हिट कर देता है बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक, जिससे कि लोग एकदम हैप्पी हो जाते हैं और काफ़ी चीयर अप करते हैं। लियोड से उसका जो डीमन होता है वह कह रहा होता है हे आखिर तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है, वह भी तो एक थ्रोन के लिए ही यानी कंपटीटर है ना। वह कहने लगता हाँ वह सिग्निफिकेंस है, लेकिन फिर भी वह काफ़ी अच्छा है इस मैजिक में नहीं बल्कि फिजिकल स्ट्रेंथ में। उसकी जो इंटेलिजेंस है वह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसी लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और उसकी मैजिक थोड़ा वीक है, लेकिन कोई बात नहीं, और वह एक काफ़ी अच्छा कैंडिडेट भी है। वह जाने लगता अब बात होती है लियोड की। अब लियोड को भी शूट करना होता है, इसीलिए वह कहता है ठीक है वह भी शूट करने वाला है और वह एक टारगेट देखता है और अपने छोटी सी फायरबॉल को यूज करने लगता है। उसको किसी का अट्रैक्शन नहीं चाहिए, इसलिए फायरबॉल यूज करता है जो कि डिफरेंस मतलब एक तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होती हुई दूसरी तरफ और टारगेट में हिट होती है। इससे लोग मजाक बनाने लगते हैं आखिर भाई एक छोटी सी फायरबॉल को हिट नहीं कर सकता, लेकिन एल्बर्ट उसकी चारों से बेवकूफ़ नहीं बनने वाला होता है। वह इस बात को इस तरह से नहीं छोड़ने वाला। मैं लियोड से कहता तुम प्रैक्टिस करो, हम लोग थोड़ा जाते हैं अभी के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और एल्बर्ट उस ग्राउंड को उसको छोड़ जाता है टारगेट प्रैक्टिस के लिए। लियोड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है कि उसको पूरा ग्राउंड मिल गया, सच में कुछ न्यू स्पेल्स हैं उनको भी ट्राई कर सकता है, उनके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है, जो कि सच में उसके लिए काफ़ी यदि अच्छा चांस है।
लेकिन इधर जो उसके पास में गुरैन होता है वह कहने लगता है, सच में क्या तुम स्पेल न्यू सीखना चाहती हो? लेकिन जो डीमन लॉर्ड की स्पेल्स होती हैं या फिर मेरी स्पेल है, उनके लिए डबल हेड चाहिए उन स्पेल को यूज करने के लिए। वह कहने लगता है क्या सच में? लेकिन उसके पास में एक अच्छा आइडिया है जिससे कि हम इस परेशानी को भी दूर कर सकते हैं। वह कहने लगता है कि मैं तुम्हें भी यूज कर सकता हूँ, एक अपने चेहरे के तौर पर उसको एब्जॉर्ब करा लेता अपने हैंड में। मैं कुछ कहने से पहले ही मैं कहने लगता है चलो तो हम एक न्यू स्पेल को क्रिएट करके यूज करने वाले हैं, जिसको सामने तरफ कर देता है स्पेल यूज करने के लिए। लेकिन जो गुरैन होता है वह कहने लगता है क्या सच में तुम स्पेल को यूज करने वाले हो? लेकिन इसके लिए तो तुम्हें मतलब किस तरह की स्पेल यूज करनी है? यानी डबल हेड होने के बाद भी काफ़ी तरह की स्पेल्स होती हैं, स्टार्टिंग से लेकर 100 टाइप स्पेल्स होती हैं। मैं कहने लगता है मैं एक स्पेल यूज करना चाहता हूँ जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो हो, लेकिन मैं काफ़ी डर रहा होता है कि इतनी सारी स्पेल एक बार में यूज करेगा जिससे कि उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो उससे कह रहा होता है स्टार्टिंग की जो स्पेल है वही यूज करने के लिए, और एक बार में 3 स्पेल ही ज़्यादा यूज करने के लिए कहता है। बिकॉज इसके लिए वह कोऑपरेट नहीं करने वाला होता है, वह लियोड के साथ में कोऑपरेट करने के लिए मना कर रहा होता है। लियोड कहता है यदि तुम ठीक है मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, वह उसको साइलेंट करके खुद ही उसको कोऑपरेट अपने साथ में करवा लेगा। लेकिन उस बात के लिए गुरैन काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में होता है। वह कहता है ठीक है, तो अभी उसको कंट्रोल करता है और सेम टू सेम जैसे वह कहलवाना चाह रहा होता है सेम स्पेल उससे कहलवाता है और उस स्पेल को यूज करने लगता है, जिससे गुरैन काफ़ी ज़्यादा ही डरने लगता है कि उसकी हालत ख़राब हो रही है और उसकी बिल के खिलाफ यानी उसकी इच्छा के खिलाफ उसे सब करवाया जा रहा है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी तो स्पेल है वह करना स्टार्ट कर चुका होता है। वो उस स्पेल को यूज कर रहा होता है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पेल होती है, जिसको यूज करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। जो स्पेल जब तैयार होती है जैसे कि पूरी की पूरी एक पहले साथ स्टार्ट मतलब खड़ा हो जाते हैं वहाँ पर, सारे लोग देखने लगते हैं आखिर क्या हो रहा है। एल्बर्ट से उसका साथी एक होता है, वह कह रहा होता है कि आखिर आप उस प्रिंस है 7th प्रिंस, उसके साथ में इतनी ज़्यादा पोलाइटी और उसके साथ उसको अपने साथ में आप क्यों लाना चाहती हैं? वह तो स्पेल को भी ठीक से यूज नहीं कर सकता है। एल्बर्ट कहता है क्या तुम्हें समझ में लगता है कि आखिर वैसा नहीं कर सकता है? तुमने देखा नहीं जब उसने स्पेल को यूज़ किया था उसने जानबूझकर उसको मिस कर दिया, उस टारगेट के अलावा सारे टारगेट पर वह हिट हुई थी। इसीलिए अब वह चाहता है कि एल्बर्ट वहाँ पर अकेले ही ये टारगेट प्रैक्टिस करे, उसको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए उसको वहाँ पर छोड़ दिया। और सच में उसके लिए काफ़ी अच्छा एक हेल्पर के तौर पर होगा जो कि आगे चल के काफ़ी बड़ा मैजिशियन या फिर एक मेज बनेगा जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए वह उसके कार्य बढ़ा रहा है जैसे कि आगे चल के वह आगे और उसके काम आता रहे। इसीलिए वह कहने लगता है लेकिन अभी तो दिन था ना, आखिर ये अंधेरा बाहर कैसे छा गया है? बाहर देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है। इधर दिखाया जाता है लियोड का, जिसने कि इतना बड़ा ब्लास्ट किया होता है कि ऊपर स्पेस होता है अंतरिक्ष वह भी दिख रहा होता है, एक होल हो गया होता है। वह सोचने लगता है आखिर ये क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, और वह कहने लगते हे जल्दी से आ जाओ इधर की साइड में और उस होल को बंद कर दो। ऊपर आखिरकार वह होल बंद हो जाता है और आखिर दिन होता है वह नॉर्मल टाइप हो जाता है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है इधर देखकर। इधर दिखाया था मैगजीन मतलब अखबार या न्यूज़पेपर कुछ भी कह सकते हैं, उसमें दिखाया जाता है इस न्यूज़ के बारे में भी, और काफ़ी सारी न्यूज़ भी होती हैं एडवेंचर्स के बारे में। तो लियोड बताने लगता है ये ए रैंक एडवेंचर है जिन्होंने कि काफ़ी सारे डंजन्स को क्लियर किया, ये काफ़ी पावरफुल भी होते हैं। ये एडवेंचर्स हैं जो कि डंजन को क्लियर करते रहते हैं, इन्हें काफ़ी अच्छे ट्रीजर्स भी मिलते हैं। मैं सोचने लगता है उसका भी टाइम शायद आ गया है कि अब वह भी एक डंजन को क्लियर करे, है ना, कैसा रहेगा, और जाने लगता है। लेकिन गुरैन उसको चिल्लाते हुए कहता है हे रुको जरा, तुम इतने जल्दी कहाँ किए? यदि पता चला पहले इसमें कि 7th फिर अचानक से गायब हो गया है तो फिर क्या करोगे? वह कहने लगता हाँ बात तो सही है। ये कहकर वह कहता है वह मतलब पहले इसमें लगे लोगों को यदि मैं यहीं पर हूँ तो कैसा रहेगा? ये कहकर वह एक स्पेल यूज करता है और सेम टू सेम एक और गुरैन मतलब लियोड बना लेता है जो कि उसकी तरह ही बिल्कुल टू कॉपी होता है। उसकी स्किन से लेकर बोन्स मसल्स सब कुछ बिल्कुल सेम होती हैं, बिल्कुल स्मूथ स्केल होती है, और सेम टू सेम उसकी तरह ही वह कॉपी लिए काम कर रहा होता है, रिएक्ट भी कर रहा होता है। वह काफ़ी हैप्पी होता है और इसलिए उसने इसको क्रिएट किया होता है, वह काफ़ी खुश होता है। लेकिन कहता है इसके पास में दिमाग की तो बहुत कमी है, ये तो सेम वैसा ही करता है, इस तरह से हर कोई उसे पहचान लेगा ये ब्रेनलेस बंदा मैं नहीं हूँ। यहाँ तक कि बात की जाए सिल्फी की तो वह तो सच में काफ़ी आसानी से उसको पहचान लेगी, बिकॉज उसकी नज़रें काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहती हैं उस पर, इसीलिए यदि कोई भी उसे कमी लगी या फिर कुछ तो वह तो आसानी से पहचान लेगी। लेकिन बाकी सारी मेड्स तो शायद उससे बेवकूफ़ बन सकती हैं, सिल्फी को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। मैं वहाँ से निकल जाता है और कहता है ठीक है अब तुम ख्याल रखना, और वहाँ से निकल जाता है। इधर बात कर रहा होता है गुरैन के साथ में, डीमन लॉर्ड गुरैन के साथ कि आखिर कैसा चल रहा है। तो वह कहता है हाँ सब कुछ ठीक ही है, बिकॉज वो उसके साथ में अभी कांटेक्ट कर पा रहा होता है। वह दिखाया जाता है जो उसकी नकली बॉडी होती है सेम टू सेम उसके अंदर उसने डीमन लॉर्ड गुरैन की सोल को डाल दिया था, जबरदस्ती उसकी बॉडी से निकाल कर उसकी दूसरी बॉडी के अंदर डाल दिया था, जिससे कि उस बॉडी के अंदर बैठ सकता है और अब उसके अंदर एक ब्रेन भी आ गया होता है, और उसकी एक आई द्वारा वह भी अब कंट्रोल कर पा रहा होता है, यानी मतलब कॉन्टैक्ट कर पा रहा होता है उससे।
वो उससे बात करता है और कहता है कि वह ख्याल रखे और किसी की नज़र में ना आए, बस सिल्फी की नज़र में खास तौर से ना आए, बाकी सारी मेड तो बेवकूफ़ बन जाएंगी। इधर लियोड होता है या फिर गुरहन कह सकते हैं, वह चेक कर रहा होता है और कहता है सच में स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसकी जो पूरी बॉडी है सेम टू सेम लियोड की तरह ही है, यहाँ तक कि उसके अंदर ची सर्कुलेशन और मैजिक सर्कुलेशन भी सेम टू सेम ही है, उसके मेडेंस भी सेम है। अब मैं पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा पावरफुल बन के। लेकिन उसे पता ही नहीं होता है कि अभी तो वह बात भी कर रहा है, इसलिए सब कुछ लियोड भी सुन रहा है। लेकिन लियोड इन सबको इग्नोर मारते हुए कहता है कोई बात नहीं, तुम आराम से इतना परेशान मत हो और आराम से ध्यान रखना, ठीक है, मैं तुमको वहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। और तो ये देखकर वह काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि लियोड उस पर सच में कितना भरोसा करता है और इसीलिए वह इसको यहाँ पर छोड़कर चला गया है। तो वह रोने ही लगता है। लियोड कहता है क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा रो क्यों रहे हो? तो वह कहता कुछ नहीं, बस तुम थोड़ा ध्यान रखो। फिर जब पहुँच जाता है सोचने लगता है कि आखिर आसपास में उसे डंजन कहाँ पर ये तो पता ही नहीं है। कुछ टाइम ढूंढने के बाद फिर जब छुप कर देखने लगता है एक गर्ल होती है छोटी सी, उसके पीछे कुछ मॉन्स्टर्स सामना कर रहे होते हैं, पीछा कर रहे होते हैं। उसे देखकर वह कहता है उसे क्या करना चाहिए, वह गर्ल सच में काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट है। वह गर्ल होती है उन सभी डीमंस के यानी मॉन्स्टर की किसी की पकड़ में नहीं आ रही होती है और भी एक स्किल यूज कर रही होती है जिससे कि घूम कर एक किक मारती है एक मॉन्स्टर के पेट में, जिसके अंदर भी वह खुद घुस जाती है। खुद को निकालते हुए दूसरे और मॉन्स्टर के चेहरे पर किक मारते से वे सब मारे जाते हैं। वह कहती सच में ये सब कुछ नहीं है, कहकर एक और स्किल यूज करती है और उसके पीछे जो आ रहा होता है उसको भी वह एक मैजिक से ख़त्म कर देती है, जिसके बाद वह भी मारा जाता है। उसकी ये ब्रीथिंग ची स्किल होती है जिसकी वजह से वह इस तरह से अपनी ची को सर्कुलेट करके पूरी बॉडी में यूज कर रही होती है। इधर दिखाया जाता है गुरहन का, वह कह रहा होता सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लियोड सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उनके पास में बात करने का टाइम नहीं होता बिकॉज गर्ल ने उसको नोटिस कर लिया होता है और वह कहती है आखिर वहाँ पर कौन है, अब कि अभी सामने आ जाओ। वह कहता है ठीक है, अभी सामने जाकर बात करता है। लेकिन गुरहन कहता है हे आखिर तुम क्या कर रहे, बेवकूफ़ हो क्या? यदि तुम उसके सामने जाओगे तो हर कोई तुम्हें पहचान लेगा कि तुम 7th प्रिंस हो, तुम्हारी आइडेंटिटी सामने आ जाएगी। वह भी कहता हाँ बात तो सही है, बिकॉज हर कोई 7th प्रिंस को जानता है, इसलिए उसको अपना कुछ तो करना होगा, इसलिए वहाँ पर वह उनके सामने नहीं जा सकता है। लेकिन वह गर्ल होती है और कहती है क्या सच में वह उसके सामने नहीं आना चाहता है? ठीक है, वह खुद ही वहाँ पर आ रही है बिकॉज वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखने दे सकती जो उस पर नज़र रख रहा हो। इस पर जम करके वह आ जाती है, लेकिन खुद को ही उसने काफ़ी लॉन्ग बना लिया होता है, अपने आप को 10 साल का बना लिया होता है, यानी अपनी की एज को बड़ा होने की वजह से लगना चाहिए वैसा, जिससे कर वह काफ़ी शॉक्ड रह जाती है। दिखाया जाता है उसने एक स्पेल यूज की थी जिससे कि अपने आप को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा बड़ा एज में बना सके, जिसके बाद वह इस तरह से अपीयरेंस में सामने आया। उसे पता है जो कोई उसे पहले देख चुका है वो उसको पहचान लेगा, इसलिए उसने एल्बर्ट की अपीयरेंस को भी यूज किया और अपने आप की अपीयरेंस दोनों को मिलाकर एक ऐसा बना दिया जो कि नोवल टाइप तो लग रहा होगा, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा ही अलग भी है और उसको नहीं पहचान पाया कोई 7th प्रिंस है। इधर वह देख रहा होता है शायद उसकी चाल है वह काम कर गई है, लेकिन जो गर्ल होती है अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है, उसका नाम ट्योर होता है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उनको लग रहा होता है कुछ गड़बड़, लेकिन वह काफ़ी खुश होती है और सोच रही होती है 18 साल की हो चुकी है लेकिन अभी वह सिंगल है, कोई भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता, लेकिन अभी उसके पास में एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे उसको बॉयफ्रेंड बना सकती है, जिसके साथ में वह आराम से ही रह सकती है। इतना अच्छा क्यूट हैंडसम बॉय उसके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। वह काफ़ी अच्छी तरह से प्लानिंग कर रही होती है। लियोड कहने लगता है उसे हंटिंग के लिए जाना है, डंजन क्लियर करने, तो वह कहती है ठीक है, वह भी उसके साथ में जाएगी। वह साथ में निकल जाते हैं और काफ़ी सारे मॉन्स्टर को अकेले ही टोर ख़त्म कर देती है। वह कहता है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हो, तुम्हारी थाइज काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है, तुमने उन सबको ख़त्म कर दिया। लेकिन वह उनसे ज़्यादा इंटरेस्टेड उन सारे स्टोन्स को इकट्ठा करने में ज़्यादा होता है। फिर अंदर जाने लगते हैं तो पूछता है कि तुम अकेले ही डंजन क्लियर करने क्यों आती हो, तो बताती है उसके लिए कोई भी अच्छा कंपेनियन तौर पर नहीं मिला, लेकिन तुम सच में परफेक्टली उसको सूट करते हो, तुम हर एक जो भी उसको कंडीशन चाहिए सब में खड़े उतरते हो। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, साथ में मिलकर वे लोग खाना खा रहे होते हैं जब बैठकर और बातचीत भी कर रहे होते हैं। जहाँ पर जब बैठ कर बात कर रहे होते हैं तो वह पूछता है कि तुम्हारी जो स्किल थी जो तुमने यूज की थी वह स्किल क्या थी, तो बताती है उसकी वह ब्रीथिंग स्किल थी जिससे कि वह यूज करके अपनी पूरी बॉडी में ची सर्कुलेशन यूज करती है, जिसके बाद उसको थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वह आसानी से ही उनकी स्किल यूज करने लगती है। वह भी सेम करने लगता है कुछ बार देखने के बाद ही उस स्किल को और सच में सक्सेसफुल भी रहता है कुछ ट्राई के बाद, लेकिन अचानक से एकदम शॉक्ड रह जाता है और कहता नहीं ये क्या, तो उसको और कहती है हे तुम इस तरह से इस स्किल को सच में कॉपी कर लिया, काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है, लेकिन यदि तुम सच में इसको सीखना चाहते हो तो वह उसकी हेल्प कर सकती है, यानी छोटी मोटी हेल्प तो वह कर ही देगी। वह फिर से वो स्किल को देख रहा होता है, ट्राई करके सच में काफ़ी सक्सेसफुल रह रहा होता है। वह कहते ठीक है ये तुमको सीखना चाहते तो 1-2 पॉइंटर वह भी दे सकती है जिससे कि तुम इसमें काफ़ी अच्छे से इसको प्रोग्रेस कर पाओ। तो रॉबर्ट उसे थैंक्स कहता है, रॉबर्ट यानी उसको अपना फेक नेम बताया इसे। वह कहती है सच में ये काफ़ी ज़्यादा ही उसके हार्ट को बीट कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा है उसकी स्माइल, इसलिए अपने हार्ट को काम करती है और वह कहती है ठीक है, वह उसकी जो चीज़ स्किल है उसके बारे में कुछ बताएगी।
इधर दिखाया था ग्रिम जो कि काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है अपनी मील के लिए, लेकिन वहाँ पर आ जाती है सिल्फी। और अब पता ही है ना, इधर सीन चेंज होता है डंजन में जहाँ पर कि वे लोग फाइट कर रहे होते हैं और बॉस को भी हरा देते हैं जिनके, और उनको सामने मिलता है एक ट्रीजर बॉक्स, जो कि हर एक डंजन को क्लियर करने के बाद एक ट्रीजर बॉक्स मिलता है सभी के लिए। इसीलिए काफ़ी हैप्पी होकर वहाँ पर जाने लगते हैं। वह कहता है टाउसी के आ जाए और अब साथ में मिलकर इसको खोलते हैं। वह अभी भी उस चीप ब्रीथिंग की स्किल होती है उसको भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वह उसको बुलाता है टाउ को और कहता है चलो हम साथ में मिलकर खोलते हैं। बेलो भी काफ़ी खुश होती है और कहते ठीक है चलो ओपन करते हैं। हैप्पीली आते हैं और दोनों ही उसको ओपन करने लगते हैं। जैसे वो ओपन करते हैं कि नीचे से एक अटैक आने लगता है जिसको लियोड होता है पहचान लेता है और उसको साइड में बता देता है, यानी साइड में कर देता है। टाउ गले से बच जाते हैं, यानी उस साइड में एक निकल के आ जाता है सीक्रेट बॉस जिसका नाम होता है लिक, और जो कि काफ़ी पावरफुल होता है। और तभी उसे देखकर टाउ कहती है क्या तुम मेरे बिना यहाँ से चले जाओगे, तो लेकिन वह कहता है यहाँ पर रहकर उसको फाइट कर तू देखना ज़्यादा चाहेगा। वह कहती है ठीक है, और वह आकर उसे अचानक से स्पीड से किक मारती जैसे कि बहुत स्पीड से वहाँ से उड़ चला जाता है। लिक सोचने लगता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, लेकिन वह अटैक करने लगता है जिस अटैक से टाओ बचने लगती है और एक अटैक से उसके अटैक को ही क्रश कर देती है। वह जो अटैक्स हैं वह सच में ए रैंक के जो मतलब हंटर्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, उनके लिए भी स्ट्रगल करा सकती हैं, लेकिन टाओ तो केवल डी रैंक की है। इधर वह उड़तू जा रहा होता है और खुद को बैरियर बनाकर रोकता है और कहता है सच में इस लड़की ने उसे मैप तो दिया ही नहीं, वह तो पूरी तरह से खो चुका है, आखिर यहाँ से अब वह किस तरह से यहाँ से बाहर भी जाएगा। ओह आखिर मैं यहाँ से निकलूँ कैसे, पूरी तरह से खो चुका हूँ। वह ग्रिम को कांटेक्ट करता है और कहता है क्या तुम बता सकती हो, तो वह केवल की बात कहता है रोते हुए प्लीज़ जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। इधर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है जिसके ऊपर काफ़ी इंजरीज आ गई होती हैं और टाओ काफ़ी ज़्यादा ही इंजर्ड होने की वजह से थोड़ी भीख लग रही होती है, लेकिन वह काफ़ी खुश होती है कि उसने रॉबर्ट को यहाँ से निकाल दिया और अब उसके जिसको पसंद करती थी वह उसको बचा चुकी है। अब उसे मरने के बाद भी कोई दुख नहीं है। लेकिन लिक कहता है सच में तुम्हारी जो चीफ ब्रीथिंग स्किल है वह पहले भी किसी के साथ में देख चुका है, पहले किसी सामना कर चुका है, लेकिन उसके सामने तुम्हारी जो स्किल्स हैं बिल्कुल ही बेकार हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी चीफ ब्रीथिंग जो स्किल्स हैं वे इतनी ज़्यादा अच्छी हैं? नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा बेकार स्किल्स होती हैं भी, इनको जब से ज़्यादा पावरफुल मत समझो। और वे एक अटैक कर देता है जिससे कि टाओ होती है डॉज कर लेती है और कहती है आखिर वह क्या बक रहा है। लेकिन वह अभी भी एक बात से ज़रूर खुश होती है कि पूरी लाइफ में अपने बॉयफ्रेंड नहीं बना पाई किसी को, लेकिन जिसको मैंने पसंद किया उसको उसने सेफली तो यहाँ से भेज ही दिया ना। और सच में वह चीफ ब्रीथिंग स्किल को भी यूज करना सीख चुका था, इसलिए उसको बकर वकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी स्किल सच में काफ़ी अच्छी है और उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि अगर अच्छी सी लॉन्ग ब्रीथ लेती है और गुस्से में आती है और भड़ास निकालने लगती है। उसकी इतने बड़े होने के बाद भी एक बॉयफ्रेंड नहीं बना पाई है और अब वह बीच में आ गया, वह कुछ करने की ट्राई भी कर रही थी। तो ये क्या अगर उसके बैरियर जो उसने बनाया था उसको क्रश करना स्टार्ट करती है और वह बहुत ज़्यादा ही अपनी चीज़ को यूज कर रही होती है उस बैरियर को क्रश करने के लिए, और आखिरकार वह अटैक से उस बैरियर को क्रश कर देती है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसका बैरियर टूट जाता है। वह इस बैरियर को तोड़ने के बाद पूरी तरह से एग्जस्टेड हो चुकी होती है, उसने पूरी बॉडी की सारी ज़्यादातर चीज़ को यूज कर लिया होता है। लेकिन लिक तो पूरी तरह से सेफ होता है और पीछे से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मुझे मार सकती हो, तुमने जो चीज़ यूज़ की है पूरी तरह से वह तो उसकी एक फिंगर की पावर के बराबरी भी नहीं है, उसकी फिंगर की पावर ज़्यादा बड़ी है। ये कहकर वह अटैक कर देता है और जो अटैक सीधे जाकर उसको टाओ को हिट होता है, लेकिन वह अचानक से क्रश हो जाता है बिकॉज वहाँ रॉबर्ट आ चुका होता है और वह कहता है सच में चलो मैं भी देखता हूँ आखिर तुम कितने पावरफुल हो। वह काफ़ी एक्साइटेड होता है फाइट करने के लिए बिकॉज उसको काफ़ी कम ही मौके मिलते हैं कि वह फाइट कर सके, और उसको इस तरह से खुश देखकर वह काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होती है और काफ़ी खुश होती है। वह एक स्ट्रॉन्ग स्पेल यूज करने लगता है यानी लिक, तो वह भी वहाँ से गायब हो जाता है। एक लिक अपनी स्किल यूज करने लगता है, लिक उसे देखता है और तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। और लेकिन लियोड होता है यानी रॉबर्ट, वह भी एक ब्रीथिंग स्किल यूज करता है, इसे अपनी काफ़ी लिंक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर वह भी अटैक तैयार करने लगता है, फुल्ली पावरफुल अटैक, और अटैक कर देता है। लेकिन लिक के पास में मौका नहीं होता है ब्रीथिंग स्किल यूज करने के लिए, इसीलिए एक बैरियर बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। जो अटैक्स उसको हिट भी नहीं हो पा रहे होते हैं, लिक कहता है कि उसका बैरियर जो है कितना पावरफुल है, जो कि उसकी सारे अटैक को भी रोक पा रहा है। लिक सोच रहा होता है कि आखिर वे किस तरह से चीको और माना को कंबाइन कर सकता है, जो कि उसने टाओ ने उसको सिखाया ची यूज करना, और माना वो पहले यूज कर सकता है बिकॉज एक मेज है। इसीलिए दोनों को एक बार में यूज करने के लिए वह ब्रीथ लेना स्टार्ट करता है और दोनों को कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। सच में ये काफ़ी परफेक्टली कर रहा होता है, लेकिन तभी वह देखता है नहीं इससे बात नहीं बननी है। इधर लिक सोच रहा होता है उसके पावरफुल अटैक है वो उस पर वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। वह फिर से एक लॉन्ग ब्रीथ लेना स्टार्ट करता है और सोचने लगता है बैरियर बीच में आ रहा है, उसको ब्रीथ लेने में इसीलिए बैरियर को क्रश कर देता है। लेकिन लिक सोचने लगता है उसके अटैक की वजह से बैरियर टूट गया, इसीलिए अब तो वह मारा जाने वाला है, और इसीलिए वह काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने लगता है। लेकिन
न्योड होता है वह बाहर आता है और एक लॉन्ग ब्रीथ लेने लगता है जिससे कि माना और ची को कंबाइन कर सके। लेकिन उस पर अटैक कर रहा होता है लेकिन वह डॉज करता जा रहा होता है। लेकिन आखिरकार परफेक्टली वह ची और माना को एक बार में कंबाइन कर लेता है और अटैक करने तैयार होता है और अटैक कर देता है, जिससे सारे लेग के अटैक खत्म हो जाते हैं और वह कुछ पावर्स अटैक करने यूज कर देता है ची और माना को कंबाइन करके, जिससे सारे अटैक होते हैं जो लेग के ख़त्म होने लगते हैं। जो बार बार अटैक कर रहा होता है और हर अटैक के साथ में उसकी परफेक्शन उसमें आती जा रही होती है, यानी कि तो और ज़्यादा परफेक्ट बनाता जा रहा होता है उस अटैक के लिए। काफ़ी ज़्यादा ही खुश होता है लेकिन सोचने लगता है कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये किस तरह के अटैक्स हैं। आखिरकार इसने ची ब्रीथिंग है उसको पूरी तरह से परफेक्टली कंबाइन करना सीख लिया है और वो एक अटैक यूज करने लगता है, जिसे देखकर लिक सोचता है चलो उसके पास में ये कि अटैक बचा है जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है बैरियर बना के। इसलिए एक बैरियर बना लेता है रॉबर्ट के अटैक से बचने के लिए। लेकिन वह अटैक करता है जिसकी वजह से उसका केवल बैरियर ही खत्म नहीं होता है, ना उसके टुकड़े होते हैं बल्कि पूरी केव की 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर वह काफ़ी अधिक खुश होती है टाओ। और वे लोग अभी चेस्ट के पास में आकर चेक खोल के देखते हैं जिसके अंदर एक टूटा फटका सा एक नाइफ होता है। टाओ कहती है सच में इस टूटी फटकी चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की थी, हम लोग मरने से बच गए, सच में ये बिल्कुल बेकार है। लेकिन रॉबर्ट सोचने लगता है सच में तो कुछ तो काम की होगी ये। अचानक से चेस्ट नीचे की तरफ सरकने लगता है ज़मीन के अंदर और ग्राउंड पूरा सेक होने लगता है। तो टाओ कैसी अभी हमने ट्रीजर ले लिया इसीलिए एक केव्स होती हैं, वह तो डंजन बंद होने लगते हैं इसलिए भागना पड़ेगा। तो वह कहने लगता है सच में तो मतलब ये चेस्ट होता है बेस डंजन के कोर की तरह होता है, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसमें। ये कहकर वो उस बॉक्स को ही निकालने लगता है। लेकिन टाओ देखने लगती है आखिर कर क्या रहा है, लेकिन वह बॉक्स को निकाल लेता है। जो डंजन होता है पूरी तरह से अंदर ही समा जाता है। वह कहती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है सच में तुमने काफ़ी अच्छा किया, तुमने मैजिशियन एक होकर मेज होकर माना यूज करने के बजाय तुमने ची ब्रीथिंग स्किल को यूज किया, सच में तुम्हें इतनी ज़्यादा पावरफुल लगी वह। लेकिन क्या लगता नहीं बस मुझे इतना लगा कि वह में काफ़ी ज़्यादा फन है उसको कंबाइन करके यूज करना, इसीलिए वह फिर भी काफ़ी हैप्पी होती है। वह कहने लगता है उसे जाने का टाइम आ गया। लेकिन टाओ सोच रही होती है सच में वह ची ब्रीथिंग इस टेक्निक को यूज कर सकता है और इस तरह से उसके ग्रैंडफादर उसको पसंद करेंगे, उसकी मैरिज के बीच में भी कोई नहीं आ सकता है। वह उसकी तारीफ़ करती है सच में उसने ची ब्रीथिंग को परफेक्टली कंबाइन करना सीख लिया है और क्या वह उसका एक बॉयफ्रेंड बनेगा। वह उसे हाँ कहता है, उसकी इमोशन को हाँ कहकर चला जाता है। वह सोचने लगती है उसने तो उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछी नहीं, आखिर अब वह दोबारा से तो उसको मिल ही नहीं पाएगी। इधर वहाँ से चला जाता है और पूरी तरह से अब बच्चे के रूप में हो गया होता है, अपने इल्यूजन मैजिक को ख़त्म कर देता है। लेकिन वापस रूम में आकर देखता है तो जहाँ पर ग्रेम होता है पूरी तरह से ढेर हो गया होता है। वो उसे बताता है कि किस तरह से सिल्फीन उसको ले गई, उसे स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस कराने लगी, लेकिन वो एक मेज होने के नाते स्वॉर्डमैनशिप में कैसे अच्छा हो सकता है, इसलिए उसने अच्छे से पीट दिया। वो उसको थोड़ी तसल्ली देता है। इधर उसके पास में दिखाता है वही नाइफ जो कि उसको डंजन से मिला होता है। उसे देखकर ग्रेम कहता है सच में इस टूटे फटके से कवाड़ नाइफ के लिए उसने इतना सब झेला था, इतना सब पिटाई सही थी। लेकिन लियोर कहता है कि उसके सच में इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं जाना चाहिए स्वाड, इसीलिए उसको रिफाइन करने लगता है, कुछ बॉयल करने लगता है उस स्वाड के लिए। उस पर से कुछ एक टेप द्वारा यानी उस पर से कुछ छुटाता है जो कि कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे कि उस स्वाड को इंचांटेड किया गया होता है। वह कहने लगता है पहले के लोग थे जो कि कुछ स्वाड्स को इंचांट करके किया करते थे कुछ मैजिक्स द्वारा, जिससे कि वह काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होती थी मैजिक स्किल से। ये सच में काफ़ी अच्छा, ये कहकर वह काफ़ी सारे इंचांटमेंट को उस पैसे छुटाने लगता है, उनको एक साथ बोतल में डालकर काफ़ी अच्छे से सेक करता है, जिससे कि वह देख सकते हैं आखिर इसमें क्या क्या है। उन इंग्रेडिएंट को चेक करने के लिए उसमें देखता है यदि हमारी थोड़ी सी भी गलती हुई तो हम पूरी तरह से इस मिश्रण को ख़राब कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें स्वाद चाहिए, काफ़ी सारा मटेरियल होगा जो कि चाहिए होगा, इसलिए हमें काफ़ी सावधानी से उनमें से सारे मटेरियल को निकालना होगा और फिर देखना होगा कि किस किस चीज़ से इसको रिफाइन किया गया है। इसीलिए वे लोग प्लानिंग करते हैं कि इसको हम सावधानी से करेंगे जैसे कि डिस्ट्रॉय ना हो जाए। वे लोग काफ़ी सावधानी से उसको प्यूरीफाई मैजिक द्वारा यूज करते हैं और देखने लगते हैं अगर उसमें क्या क्या है। जिनसे इन्हें पता चलता है वो जो मिश्रण है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, जैसे कि उनमें काफ़ी ऑयल होता है, सिल्वर, एक हेलमेटॉन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही रेयर होता है। मैं सोचने लगता है ये सारी चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन जो हेलमेटॉर है वह एक कोर से मिलता है, मोस्ट ऑफ कोर से, लेकिन उसके पास में तो पूरा डंजन का ही कोर है, तो इसलिए उनके परेशानी की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बची सिल्वर और बाकी सारे मतलब ऑयल और काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट के लिए और इसीलिए अपने फादर के पास में आता है और कहता फादर मुझे कुछ सिल्वर कॉइन्स चाहिए। वे कहते हैं ठीक है, क्योंकि लॉर्ड ने अभी पैसे मांगे होते हैं तो लियोर्ड को देने में कोई दिक्कत नहीं है, और वह इसी पे गोल्ड मांगने के बजाय उसने सिल्वर कॉइन मांगे थे। वह पूछता आखिर वह किस तरह से इनको यूज करने वाला है, लेकिन वह तो उन सभी को रिफाइन करने वाला होता है, यानी उन सभी को पिघलाने वाला होता है।
इधर दिखाता है सिल्फी के साथ में प्रैक्टिस कर रहा होता है स्वॉर्डमैनशिप की, लेकिन वह उसके साथ कैसे भी ट्राई करे, लेकिन आखिरकार सिल्फी होती है वह अभी भी ओवर पावर जा रही होती है उससे स्वॉर्डमैनशिप में। वह मैजिक स्किल यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि सिल्फी डिसएडवांटेज में हो। लेकिन जैसे भी जंप करके अटैक करता है तो सिल्फी गायब हो चुकी होती है। वह कहता है कि वह गायब कहाँ हो गई, लेकिन वह तो बस उसने जो भी उल्टी सीधी स्ट्रक्चर बना दी होती है उसके नीचे छुपी हुई होती है और अटैक कर देती है। आखिरकार वह जीत जाती है और उसको पकड़ लेती है। वो उसको ऑयल दे देती है और उसे थैंक्स कहता है उसे ऑयल देने के लिए। वह कहती है कोई बात नहीं, तुम इसको ले सकती हो, तुम्हें यूज करना है तो। और ये वैसे ही वो उसको खाना बना देगी और पिछली बार उसकी जो परफॉर्मेंस थी इसीलिए ठीक है तुम जो भी चाहो तुम ले सकती हो। और उसे न्यू खाना बनाने के लिए भी कहती है अभी तैयार के लिए, इसीलिए वो उसे वहाँ पर जाने के लिए कहती है हैप्पीली। और वह सोचने लगता है अब क्या ही बचा है, सारी इंग्रेडिएंट तो तैयार हो गई हैं और इंग्रेडिएंट को डालने के बाद अपनी रिफाइनिंग भी स्टार्ट कर देता है। अब केवल एक ही चीज़ बची होती है जो कि होती है वेपन्स। अब वेपन पर भी तो वह ट्राई कर सकती है ना। एल्बर्ट के पास जाकर कहता है कि मुझे कुछ वेपन चाहिए जिससे कि मैं उन्हें एन्चांटमेंट करना चाहता हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट। एल्बर्ट कहता है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, उसके पास में नाइट्स हैं तो इसीलिए उन सब से कहता है अपने अपने स्वार्ड्स तो चलो। वे सारी दे देते हैं वेपन, तो सोच रहे होते हैं सच में इस बार की सारी स्वाड उनके वेपन ख़राब होने वाले हैं और अब तो वह रोने के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, रो रहे होते हैं। इधर ग्रिम देख रहा होता है कि नाइट्स को उस पर भरोसा नहीं, इसीलिए वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि एक बार में उसको सक्सेस करके रहेगा। इसीलिए जो मतलब न्यूआर्ड होता है वह न्यूआर्ड तैयार करता है अपनी प्रैक्टिस, और वह जो स्वाड होती है इंचांटमेंट के बाद तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज ये एक ऐसी मटेरियल होता है स्वाड का जो कि काफ़ी लो लेवल होता है, इसीलिए झेल नहीं पाते हैं सारी इंचांटमेंट को, इसलिए उनको कुछ स्पेशल स्वाड चाहिए होंगे। कुछ टाइम मेहनत करने के बाद वे आ जाता है एल्बर्ट के पास और दिखाता है कि 120 स्वाड में से करीब 50 स्वाड उसकी बची हैं, 51, 52, जिसमें कि उसके बाकी सब डिस्ट्रॉय हो गई। एल्बर्ट देखकर शॉक्ड होता है कि सच में लोगों का जो इंचांटमेंट का रेट होता है वह 10% होता है, लेकिन तुम्हारा तो सच में 40% है और तुमने स्वाड इंचांटमेंट की सच में काफ़ी पावरफुल है, तुम एक मेज हो, सच में वर्दी मेज हो। एक नाइट को देता है, बट नाइट कहता है सच में स्वाड काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन उसको इतना भरोसा नहीं। फिर जैसे भी स्वाड को पीछे रखता है तो पीछे की उसकी मयान भी कट जाती है, बिकॉज इतनी ज़्यादा शार्प हो गई होती है। एल्बर्ट भी उस स्वाड की पावर देखकर काफ़ी दंग होता है, वह उसे थैंक्स कहता है, लेकिन लियोर्ड कहता है वह बस उस स्वाड की फाइट को देखना चाहता है, यानी कितनी पावरफुल उसको खुद आंखों से देखना चाहता है। तो एल्बर्ट कहता है ठीक है हम अगली बार हंटिंग के लिए जाएंगे तो तुमको भी लेकर चले जाएंगे साथ में, तुम देख लेना। और इस बात से लियोर्ड काफ़ी अधिक खुश होता है। और एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लॉर्ड एल्बर्ट होते हैं वे दोनों एक कैरेज के साथ में अपनी जो सिटी होती है उसको छोड़कर चले जाते हैं। वे लोग एक विलेज साइड से निकलते हैं जहाँ पर कि काफ़ी लोग फील्ड में खेती कर रहे होते हैं, और वह काफ़ी अधिक खुश होता है ये सब देख कर कि पहली बार अब बाहर आने का मौका मिला है। उसके साथ में ग्रिम होता है जो कि काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है, वह बाहर निकल के काफ़ी ज़्यादा ही एंजॉय कर रहा होता है इस सारे सीन को देखकर, जिसके साथ में उसकी मेड भी होती है। और वह आसपास में देख रहा होता है फॉरेस्ट निकलते टाइम कि ये जो जगह है उस पर पहली बार मौका मिला है यहाँ पर आने का, ऐसे मौके उसे बार बार नहीं मिलते हैं, इसलिए हर जगह को घूम घूम कर वह देख रहा होता है। ये देखकर वह मेड होती है वह भी काफ़ी खुश होती है, तो उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर कोई मॉन्स्टर जंगल में उसे कहाँ मिलने वाले हैं। तो वह कहती है यहाँ पर मॉन्स्टर नहीं है, ज़्यादातर मॉन्स्टर रिवर साइड पर होते हैं। एल्बर्ट कहता है हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें भी मौका मिलने वाला है, वैसे तुम्हारी जो इंचार्टेड स्वाड है वह भी कैसे परफॉर्म करेगी ये भी देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अचानक से ही वह मेड होती है अपनी पास स्वाड होती है निकालने लगती है, तो वह डर जाता है कि उसने गलत कह दिया क्या, लेकिन वह कहती है आसपास में कुछ डीमंस है जो कि अटैक करने आ रहे हैं, और सारे डीमंस होते हैं आसपास में जो घेर लेते हैं उन लोगों को, यानी मॉन्स्टर्स होते हैं। ये देखकर वह काफ़ी खुश होता है कि चलो कुछ मॉन्स्टर तो मिल गए। वह कहता है मतलब सरप्राइज होती हुई दिखाता है कि बस सरप्राइजिंग को देखकर, लेकिन ग्रिम कहता है उनकी जो लोकेशन थी उसको पहले से ही पता था। तो लॉयड कहता क्या सच में बहुत अच्छी, वैसे मुझको भी ये सब पता था कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं हम लोगों का। वह कहने लगता है क्या सच में तुमने डिटेक्शन काई टेक्निक को सीख लिया है का। तो ये बात सुनकर ग्रिम काफ़ी अधिक सरप्राइज होता है इन लॉयड के बारे में जानकर। हाँ लॉयड ने इतने ज़्यादा टैलेंटेड है कि ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन उसने 24 घंटे में मास्टरी कर ली थी स्काई टेक्निक में। इधर सारे सोल्जर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उन दोनों प्रिंसेस को, यानी प्रिंस को, इसीलिए वो जो भी मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उनको काट रहे होते हैं मक्खन की तरह। उनकी स्वाड काफ़ी शार्प हो गई होती है इंचार्टेड होने के बाद, जिससे वह खुश होती हैं लेकिन डर भी जाते हैं कि इतनी ज़्यादा शार्प स्वाड जो कि मॉन्स्टर को आसानी से चॉप कर रही होती हैं, लेकिन अपने आप को भी वह चॉप कर सकते हैं। एल्बर्ट कहता है सच में तुम्हारी इंचांटमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सोल्जर्स देखो क्या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से मॉन्स्टर को मार रहे हैं। इधर मेड होती है वह भी कहती है ऑफ कोर्स लॉयड तुम कमा लो, लेकिन वह कहता है उसकी तो स्वाड उसने कभी भी इंचांटेड नहीं की थी, लेकिन वह एक
पूरी की पूरी बॉडी के पहाड़ पर खड़ी होती है। एक मॉन्स्टर आकर अटैक करने वाला होता है एल्बर्ट के ऊपर, लेकिन अटैक करने से पहले यहाँ पर टाओ आती है और उस पर किक मार के उसे दूर फेंक देती है। वह देखती है यहाँ पर उसने काई मैजिक को महसूस किया था कि शायद किसी ने काई डिटेक्शन मैजिक को यूज किया था, इसलिए यहाँ पर ये आई थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। वह देखने लगती है गौर से लियोड के लिए, लेकिन तभी वह मॉन्स्टर दोबारा अटैक करने को होता है तो मेड उसको खत्म करती हुई कहती है उससे तुम्हें दूर रहना चाहिए अभी के अभी। लेकिन वे दोनों गर्ल्स होती हैं, वे एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए तैयार होती हैं, तो एल्बर्ट उन्हें रुकने के लिए कहता है और कहता है तुम जरा रुको, शांत हो जाओ, यदि वे साथ में आना चाहती तो आ सकती है। शाम हो गई होती है और रात में वे लोग एक जगह पर रुकते हैं कुछ रेस्ट करने के लिए। एल्बर्ट होता है, वह कह रहा होता है टाओ से कि सच में तुम काफ़ी अच्छी फाइट करती हो, लेकिन वह ये सोच रही होती है कि काई मैजिक को आखिर किसने यूज किया था। और इधर लॉयड जो कि अभी भी छुपा होता है और सोच रहा होता है बच कर ही रहना ठीक है। जैसे ही वह अंदर जाता है तो उसकी जो मेड होती है जो ओवर प्रोटेक्टिव होती है वो उसको पकड़ लेती है। तभी टॉय को अंदर जाकर देखती है तो देखकर शॉक रह जाती है, इसलिए दोनों गर्ल्स होती हैं बहस करने लगनी होती हैं इसी बात पर। सारे सोल्जर्स काफ़ी एंजॉय करते हैं कि दो गर्ल्स के बीच में बहस और फाइट देखने को मिलने वाला क्या एंजॉयबल शो है। लेकिन लॉयड होता है एल्बर्ट के पास आता है और कहता है आखिर ये क्या चल रहा है। तो एल्बर्ट कहता है सच में तुम जो वुमेन्स की तरफ अटैक्शन है तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा ही डरावना है। इधर दोनों गर्ल्स बहस कर रही होती हैं, लेकिन उन सभी सोल्जर्स को देखकर वह भड़कती हुई उनको ही पहले ढेर कर देती हैं और मेड सिल्फा होती है वह अपनी स्कर्ट को भी पहन लेती है। उसके बाद टाओ कहती है कि वह यहाँ पर जो हिल के ऊपर एक चैपल है उसको रिपेयर करने के लिए आई है, जिसके बाद उसे कुछ महसूस हुई थी। वह कहने लगती है क्या सच में, तो फिर अभी के अभी तुम्हें यहाँ से दफ़ा हो जाना चाहिए और अपने रिपेयर वगैरह जो भी करना हो यहाँ से दफ़ा हो। लेकिन एल्बर्ट उसे रोकते हुए कहता नहीं अभी काफ़ी ज़्यादा नाइट में खतरा है, इसीलिए उसको यहीं पर रुकना चाहिए और सुबह के टाइम आराम से वह जा सकती है। लेकिन तभी पास से लियोड को कुछ महसूस होता है और जहाँ से एक ब्लास्ट होते हुए और वहाँ से एक बहुत बड़ा बीस्ट निकल के आता है, जो कि अचानक से इतना पावरफुल बीस्ट सामने आ जाता है। तो लियोड काफ़ी खुश होता है एक पावरफुल बीस्ट को फर्स्ट टाइम एंट्री मारते हुए देखकर। वह एक बेलवर वॉल्फ होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो सिल्फा होती है वह लियोड को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर आ गई होती है और सारे सोल्जर्स होते हैं उसका सामना करने के लिए खड़े होते हैं। वह स्पीड से जंप करता है जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। इधर ग्रिम को दिखाया जाता है या देखता है लियोड की वह काफ़ी ज़्यादा खोया हुआ है अपने सपनों में। तभी टाओ आकर उस पर अटैक कर देती है अपनी काई ब्लास्ट से, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। लेकिन वह अटैक काफ़ी नहीं होता है कि उस मॉन्स्टर को या बेलवर वॉल्फ को खत्म कर सके। जैसे ही वह अटैक करता है तो वह डॉज कर लेती है, लेकिन तभी एल्बर्ट अपनी स्वाड निकाल लेता है और उसकी इंचांटमेंट शुरू करने से पहले उसकी स्वाड पूरी तरह से मैजिक को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। एक फायर अटैक करता है जो अटैक इतना खतरनाक होता है कि वह उस वॉल्फ को वहीं की वहीं बारबेक्यू कर देता है। सारे सोल्जर्स देखकर शौक होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, चेयर अप करते हैं एल्बर्ट को नाम को कि एल्बर्ट है काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। एल्बर्ट कहता है कि उसके स्पेल्स इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जो एन्चांटमेंट स्वाड है उसके जैसे उसके पावर्स में या फिर मैजिक में काफ़ी बड़ा एक बूस्ट मिला है। इधर टाओ और एल्बर्ट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और चेयर कर रहे होते हैं। और तब ग्रिम लियोड को बताता है कि हिल के ऊपर जो चैपर है उसके अंदर एक एंशियंट डीमन को कैद किया गया था जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। लेकिन लियोड उस डीमन के बारे में सुनकर कुछ पूछने वाला होता, लेकिन अचानक से दिखाया जाता है जिस मॉन्स्टर को अभी उन्होंने हराया था वह मॉन्स्टर अचानक से फिर से उठ जाता है और खुद को रीजनरेट करने लगता है। वे सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं सब देख कर, लेकिन अचानक से काफ़ी सारे और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं अटैक करके आने लगते हैं। लेकिन अचानक से जो इस बीस्ट को डैमेज किया था इतना ज़्यादा, उसके अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकल के आता है जिसको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है पास नाम से। और वह कहता है यहाँ पर जो भी उपलब्ध हैं सभी लोगों को एक एक करके वह मारने वाला है, कोई नहीं बचेगा। लियोड काफ़ी खुश होता है, चलो कोई तो पावरफुल मिला। एडवर्ड होता है वह अटैक कर देता है उस बीस्ट के ऊपर, लेकिन जैसे वह दोबारा से जल जाता है लेकिन कोई फायदा नहीं, फिर से रीजनरेट कर लेता है। टाओ बार बार किक मार रही होती है और दोनों लोग एक साथ में मिलकर कॉमन अटैक के साथ में सभी मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं। सोल्जर्स भी एक साथ में मिलकर एक एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वे लोग दोबारा से खुद को रीजनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन सिल्फा होती है जो कि अभी केवल लियोड के पास में खड़ी होती है सेव करने के लिए। लियोड अपने पास से ग्रिम को निकालता है और उससे पूछता है क्या तुम उसके बारे में बताओगे। तो वह कहता है उस मॉन्स्टर के बारे में वह ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर पता है वह जो टेक्निक यूज कर रहा है वह ज़रूर ही उन सभी मॉन्स्टरों को कंट्रोल कर रहा है, उनकी अपनी पावर से रीजनरेट कर रहा है। और ये मॉन्स्टर ये जो कि शायद उस चैपर में कैद था, वह कहने लगता है क्या उसको वह टेक्निक सिखा सकता है। उसको बाहर निकलने के बाद पूछता है, वह सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उस टेक्निक को सीखना चाहता है। वह कहता है सच में ऐसी सिचुएशन में जहाँ सब लोग फाइट कर रहे हैं तुमको मैजिक सीखना है,
क्या सच में मजाक चल रहा है। इधर दिखाया जाता है टाओका जो कि एक मॉन्स्टर को फाइट कर रही होती है और सिल्फी से कहती है अटैक करने के लिए, लेकिन सिल्फा कहती है कि सच में कितनी ज़्यादा वीक है कि वो एक मॉन्स्टर का सामने नहीं कर पा रही है। लेकिन सारे लोग तो फाइट कर रहे होते हैं अपने मॉन्स्टर, एक मॉन्स्टर को पकड़ कर, लेकिन वह मॉन्स्टर होता है फास्ट जो कि सबका लीडर कहता है वह गर्ल जो कि यूजलेस है और वह एक बेबी सीटर के अलावा और कुछ नहीं, एक बच्चे का ख्याल रख रही है। उसको खुद ही और लोगों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से सिल्फा होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है और पूछती लियोड से कि अभी वो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़कर जा सकती है। लेकिन लियोड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वह अपने मैजिक सीखने में बिजी होता है। अचानक सब लोगों को इतना खतरनाक और महसूस होता है कि डरने लगती हैं, फास्ट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि कोई और नहीं सिल्फा होती है और जो अपनी स्वाड निकाल कर खतना और के साथ फाइट करने जा रही होती है। लेकिन उसको देखकर वह डीमन होता है, वह फिर अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है उससे फाइट करने के लिए और वह कहती है कि चलो अभी तुम्हारा भी टाइम आ चुका है, तुम सच में काफ़ी यदि अगली यूजलेस हो मेरे सामने। जैसे ही वह अटैक करने जाता है डीमन तो वह उसके चारों पैरों को कट कर देती है और जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है और काफ़ी गुस्से में होता है। और जिस टाइम वह पास अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है, हील कर रहा होता है, लेकिन उस टाइम दिखाया जाता है सारे जो भी और बीस्ट होती हैं उनकी इंजरीज होती हैं वे हील होना बंद हो चुकी होती हैं। वे लोग जो भी उनके ऊपर डैमेज पहुंचा रहे होती हैं वे डैमेज उनके ऊपर दिख रहा होता है, जिससे ग्रिम बताता है कि जब पास अपने आप को हील कर रहा होता है तो बाकी सबको आसानी से मारा जा सकता है। फिर तभी वो बताने लगता है लियोड के लिए जो कि वे अपनी स्पेल में काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। वह कहता है तुम्हें इसके लिए पहले एक सेफ देनी होगी अपने माना के लिए, जिसके बाद उसमें कलर भरने होंगे और जिसके बाद में उसमें कुछ स्मेल ऐड करनी होगी, जो कि सच में काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन पीछे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि लियोड ने पहले से एक कलरफुल फ्लावर बनाकर उसके अंदर एक अच्छी सी स्मेल को डाल दिया होता है, जो कि माना से सब कुछ किया होता है, यानी स्पेल में परफेक्ट हो गया होता है। इधर दिखाया जाता है सेल्फा का जो कि अभी भी अटैक कर रही होती है उस बीस्ट के ऊपर, जिसको वह काफ़ी इंजर्ड कर देती है। और तभी उसके पास जो सोल्जर पड़ा होता है वह उससे मांगती है कि अपनी स्वाड दे सकता है। वह सोल्जर तुरंत ही दे देता है। वह बंदा सोच रहा होता है पास की आखिर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेड जो कि एक केवल बच्चे का ख्याल क्यों रख रही है, और तभी वो उस पर फिर से अटैक कर देती है, जिससे वह खुद को फिर संभाल नहीं पाता है। वह कहने लगती है कि ये वही स्वाड है जो कि उस बच्चे ने इंचांटेड की है और सच में उसकी लियोड ही उसकी लाइफ में सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, और अब ये स्वाड भी उसकी है इंचांट की हुई, इसलिए उसे पसंद है। वह कह रहा होता है उसकी जैसी एक पावरफुल मेड होकर इस तरह से केवल एक बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है जिसकी डिफेंस में भी कोई फ्लो नहीं है। वह उसको चिढ़ाते हुए कहता है इतनी पावरफुल होने के बाद भी एक बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, सच में बिल्कुल यूजलेस है, वह किसी काम की नहीं, एक बेबी सीटर से ज़्यादा कुछ भी नहीं। आखिर उस बच्चे में इतना खास ही क्या है। मैं उस बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके हर पार्ट को देखूंगा और फिर पता करूंगा आखिर उसमें स्पेशली क्या, और उस बाद में उसको जला दूंगा, जो एक नॉर्मल बच्चा ही है। और स्पीड से जाकर उस चारों तरफ घूमने लगता है और घूमने के जिससे कि वह उसे कंफ्यूज कर सके और उसको चढ़ा रहा होता है, जिससे सच में गुस्से में भी आ रही होती है और वह उस पर सिगरेट अटैक कर देता है कि स्नेक अटैक। लेकिन वह कहता है चलो अभी ये तो खत्म हुआ। सच में कितना भी पावरफुल ह्यूमन क्यों ना हो, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन जब वह सामने देखता है तो शॉक रह जाता है। उसके सामने सिल्फा होती है जो कि उसी मॉन्स्टर के मुंह के अंदर होती है और उसे कहती है आखिर अब बताओ तुम्हारा क्या होने वाला है। कहकर उस मॉन्स्टर यानी बीस्ट का मुंह ही बीच में से चीर देती है और बाहर निकल जाती है कई सारे स्लेसेस से एक बार में अटैक करके, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर होता है बिल्कुल डिफेंसलेस हो चुका होता है और वह जैसे अपने हाथ आगे उड़ाने वाला होता है मॉन्स्टर को रिजनरेट करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही वह स्पीड से आती है और एक कदम आगे बढ़ के उसके पीसेस में टुकड़े कर देती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर होता है बिल्कुल बाहर उस बीस्ट के अंदर से गिरता है, जिसके ऊपर कई सारी और स्वाड से अटैक करती है, जिससे उसको और भी इंजर कर देती है। इसके बाद वह ग्राउंड पर आकर गिरा होता है। सारे लोग ये सब देखकर शॉक रह आते हैं कि आखिर सिल्फा की पावर कितनी ज़्यादा हाई फाई है, और उसको देखकर तो लियोड भी सोचने लगता है कि सच में यदि वह उसके साथ में पावर कर मतलब फाइट करेगा और सिल्फा अपनी फुल पावर यूज करे तो क्या वो उसका सामना कर पाएगा। इधर सिल्फा होती है वह काफ़ी ज़्यादा अभी गुस्से में होती है और कहती है तो अब बताओ तुम क्या करने वाले हो, बिकॉज तुम्हारा लास्ट टाइम आ चुका है उसी स्वाड से मरने के लिए जिसको उस बच्चे ने इंचांटेड किया था। लेकिन पास होता है जो कि एक पर्पल कलर की एनर्जी सब में छोड़ने लगता है, स्मोक छोड़ने लगता है, जिसको देखकर वह शॉक्ड होते हैं और वह एक डेविल स्माइल दे रहा होता है जो पर्पल कलर की इसमें मतलब स्मोक होती है। जिन बीच के बाद जा रही होती है अपने आप को रीजनरेट कर रहे होते हैं और दोबारा से अटैक करने के लिए आने लगते हैं सिल्फा के ऊपर, लेकिन टाओ और एल्वर्ड होते हैं दोनों लोग एक बीच पर अटैक करते हैं, जिससे वो दोनों नीचे ढेर होकर गिर जाते हैं। एल्वर्ड कहता है सभी सोल्जर से पीछे से डिफेंस लाइन खड़ी करने के लिए सिल्फा के पीछे, जिससे कि उस पर कोई भी मॉन्स्टर पीछे से अटैक ना कर सके और सिल्फा पास का सामना करके उसे खत्म कर सके। लेकिन अचानक से वहाँ
वहाँ पर एक ब्लैक स्मोक आने लगती है जिसकी जैसे सारे लोग ही वहीं पर गिरने लगते हैं अनकॉन्शियस होकर, यहाँ तक कि शिल्पा भी। और इसे देखकर टाओ काफ़ी शॉक्ड होती है, आखिर ये कितनी ज़्यादा खतरनाक ब्लैक स्मोक है जिससे कि इतनी पावरफुल शिल्पा भी नहीं रुक पाई और वह भी बेहोश हो चुकी है। इधर वह हंसने लगता है और कहता है उसने इतने सारे पावरफुल बीस्ट को इकट्ठा किया था इतनी मेहनत करने के बाद, लेकिन इसने उसको ख़त्म कर दिया, उन सभी को ख़त्म कर दिया। मेरी मेहनत ख़राब हो गई कहकर उसे किक मारता है जिससे वह जाकर पास की नदी में गिरती है। एल्बर्ट कुछ नहीं कर पा रहा होता, उसकी बॉडी में कोई भी एनर्जी अब जनरेट नहीं हो रही होती है। वह काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है वह उस बच्चे को भी नहीं छोड़ने वाला जिसको तुम उतने टाइम से प्रोटेक्ट कर रही थी। यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि बच के जाने वाला है, तुम भी मेरे सामने बहुत ज़्यादा वीक हो। लेकिन वह अभी भी खड़ी हो गई होती है और कहती है सच में तुम्हारी स्मोक इतनी ज़्यादा वीक काम की नहीं है। तो इस बात से वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और फाइनल किक के साथ उसे खत्म करने जाने लगता है, लेकिन टाओ तभी बीच में आ जाती है और उसके अटैक को वहीं ब्लॉक कर देती है और वह शिल्पा को बचा लेती है। वह मॉन्स्टर कहता है आखिर तुम पर मेरी ब्लैक स्मोक का कोई भी असर क्यों नहीं हुआ है। लेकिन तभी टाओ कहती है शिल्पा चलो तुम्हें अब उठ जाना चाहिए। तो वह कहती है तुम अपने काम से बिजनेस रखना चाहिए, मैं अपने आप ही उसके साथ डील कर लूँगी। तो टाओ कहती क्या सच में तुम्हें तो खुद खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। लेकिन वह कहती है तुम्हें केवल टाओ को मतलब लियोड के यहाँ से लेना है और यहाँ से निकल जाना है जितनी दूर हो सके। और अचानक से वह कोलैप्स हो जाती है उसी पानी के अंदर। इधर डीमन होता है, वह कहता शिल्पा यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल थी बिकॉज उसने उसके सबसे ज़्यादा सोल्जर्स को ढेर किया था, लेकिन फिर भी उसकी ब्लैक स्मोक के सामने वह नहीं टिक पाई। आखिर तुम कैसे इस ब्लैक स्मोक से बची हुई हो, क्या चक्कर है। इस स्पीड से उसके पीछे पहुंच जाता है अगली चेहरा लेकर जिसको वह डराने लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो उसको एक किक मारती है जिससे कि वह दूर जाता है और डॉज कर लेता है और उसको अपने एक टेंटिकल से उसके पैर को पकड़ लेता है और उसको ऊपर करके एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। और उसे अप डाउन काफ़ी टाइम करने के बाद वह पहचान लेता है कि वो सच में कोई एक बियर्ड ब्रीथिंग टेक्निक यूज कर रही है जिसकी वजह से अब तक वह खुद को सेफ रख पाई है। तो वह कहता है ठीक है अभी काफ़ी सारे मॉन्स्टर मर चुकी हैं और तुम इस टेक्निक से अब तक बची हुई हो तो तुम मेरी अब स्लेव बनने वाली हो उन सभी बीस्ट की तरह। लेकिन वह उसको किक मारती हुई कहती है अपने एल्बो से कि वह किसी की भी स्लेव नहीं बनने वाली, डर्टी थॉट्स अपने दूर रखो। ये कहकर उस पर दोबारा से अटैक कर देती है और अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करके उस पार उसे दूर फेंक देती है जिसकी वजह से दूर जाकर गिरता है। तो अपने ब्रीथिंग टेक्निक को दोबारा से कंट्रोल में लाने की ट्राई करती है जो कि अभी थोड़ी इधर उधर हो गई थी, लेकिन उसके पहले ही पीछे से आकर एक मॉन्स्टर उसको बाइट कर लेता है, लेकिन वह खुद को फिर भी रोक लेती है उसको बाइट होने से और वह खुद को बचा लेती है। लेकिन देखता है कि सारे लोग हैं वे अभी ढेर हो चुकी हैं, कोई भी नहीं बचा है। वह मॉन्स्टर कहता है तुम्हारे जो साथी थे वे सारे के सारे बिल्कुल यूजलेस निकले, कोई किसी भी काम का नहीं है, अब तुम अभी भी बची हुई हो, कैसे। तो वह अपनी फिर से ब्रीथिंग टेक्निक यूज करने लगता है जो कि फुल इंटेंसिटी के साथ में होती है जिसकी वजह से वह अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल कर सके। लेकिन कोई फायदा नहीं, जब वह दोबारा देखता है तो अभी शॉक्ड होता है कि टाओ अभी खुद को कॉन्शियसनेस में रखने में कामयाब हो चुकी होती है और वह कहती है टेक्निक किसी भी काम की नहीं है और अपने शाइनिंग प्रिंस को अभी यहाँ पर महसूस कर सकती है, इसीलिए उसको वह ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है या फिर उसको हिम्मत दे रहा है। तभी वह अपने बीच से उसे खाने के लिए कहता है और वो उसको बाइट कर लेता है। वह कहता है चलो अभी तुम सारे लोगों ने मेरे इतने सारे बीस्ट को मार दिया है और वह शिल्पा को पानी के अंदर से निकाल लेता है और कहता है अभी ये भी मॉन्स्टर मेरे मरे हैं तो उनके बदले में तुम सभी को स्लेव के तौर पर यूज करने वाला हूँ अपनी आर्मी में, जिसके बाद आसानी से फाइट कर। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि लियोड होता है, वह तो उसके जो बीस्ट होते हैं उनके साथ में खेल रहा होता है अपनी टेक्निक के साथ में। वह शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये बच्चा मेरे जो बीस्ट है उनके साथ में कैसे खेल रहा है। वह कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे हो। तो वह कह रहा होता है कि तुमने इन सभी के पेरेंट्स को मार दिया और इसको अपनी चीज़ से कंट्रोल करो, इस ब्लैक ब्लू इस पे स्मोक से कंट्रोल करे हो ना। बैलक भी उसे होश आता है कि क्या आखिर यहाँ पर तो मेरी पर्पल स्मोक समय फैली और ये बंदा बच्चा अभी तक बचा हुआ कैसे, इसे ये अपने आप को इस स्मोक में खड़े होने में कैसे सक्सेसफुल पा रहा है। लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र जाती है ग्रिम के ऊपर जो कि पहले एक डीमन लॉर्ड रह चुका, मोस्ट पावरफुल, जिसको सील कर दिया गया था। और वह क्या था, ये क्या, ये तुम तो एक बेबी सीटर के अलावा कुछ भी नहीं, तुम एक बच्चे का ख्याल रख रहे हो, एक डीमन के तौर पर तुम्हारी इमेज की तो ऐसी तैसी हो गई। वह काफ़ी गुस्से में होता है लेकिन गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है मैं पास्ट को भूलने के बाद तुम्हें शायद एक चेतावनी देना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें बस मरती हुई देखना चाहता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आखिर तुम क्या करने वाले हो। इधर वह काफ़ी गुस्से में होता और अपनी सारी आर्मी से कहता है, मॉन्स्टर से कहता अटैक करने के लिए एक बार उस बच्चे पर। लेकिन वह कहता सच में काफ़ी अच्छा एक मेरे पास चांस है, ये कहकर अपनी माना को इकट्ठा करने लगता उसी टेक्निक कंट्रोल टेक्निक यूज करने के लिए। वह कहता इतना सारा माना लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके लिए इन माना से, तो बिकॉज उसका बॉडी के अंदर तो माना ही तो और पावर है। अचानक से वह उस माना को फ्लावर्स में कन्वर्ट करता है और अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सब में केवल फ्लावर हो जाते हैं और वह सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं अपनी फैमिलीज के बारे में सोचने लगते हैं और वह उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं उस माना की वजह से, और वह लिक करने लगते हैं आखिर
लियोड के लिए। और तभी एक बीस्ट के पास जाकर कहता है तुमने जो स्वेलो किया था उसको जरा बाहर निकालो, जो कि टाव होती है, और वह उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देता है जो कि अभी भी बेहोश होती है। इधर वह कह रहा होता है कि उसने उसके बीस्ट को आउट ऑफ कंट्रोल कैसे कर दिया। वो उस पर दोबारा स्नोक यूज करता है तो ग्रिम उसे कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी ये छोटी मोटी माना ट्रिक्स है, कुछ नहीं करेंगे। और ये तो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। बीस्ट सारी स्पीड से जाकर उस पर अटैक कर देते हैं। एक टीम जाती है अटैक करती है, जब दूसरी नीचे आ जाती है तो वह और जाकर दूसरे अटैक करते हैं, लेकिन वह अपने आप को रीजनरेट करके फिर कंट्रोल में लाता है और उन बीस्ट को एक दूसरे से बढ़ाकर उनको, और जिसके बाद उनको नीचे फेंक देता है। और वह कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसी मेरी कमांड को ना मानने के लिए, इसीलिए उसके ऊपर किक से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और कहता है तुम लोगों की पूरी फैमिली जो और बची हुई है उसको वह खत्म कर देगा तुम लोगों के साथ में ही। तुम लोगों ने मेरी कमांड को नहीं माना, ये सच में बहुत बुरा है। लेकिन इधर वह कहता है अभी तुम्हारे बारी आ गई, यही कहकर अपना बहुत सारा माना एक बार में यूज करने लगता है। लेकिन लियोड कहता है ठीक है, तो आखिरकार मुझे कोई तो मिल गया जिसके ऊपर मैं अपनी मैजिक ट्रिक को यूज कर सकता हूँ। मैं अपनी इतना माना यूज करने के बाद भी अभी मर क्यों नहीं रहा है। इधर वह अपने माना को यूज करके आसपास जो फ्लावर्स लियोड लाया था उस सबको जलाने लगता है। और तभी लियोड होता अपने माना को अब यूज करने लगा होता है। उसके चारों तरफ इतना ब्लैक स्मोक या फिर ब्लैक एक डोमेन बनने लगता है, जिस डोमेन के अंदर अभी बे लोग होते हैं। जो डोमेन सब में एक्सपेंड होने लगता है, जिसके ऐसे पास काफ़ी शॉक्ड होता है और एक बेवकूफ़ की तरफ खड़ा रह जाता है। और ग्रिम कहता है तो बेवकूफ़ तुम समझ गए ना, तुम्हारा जो माना है वे एक चुल्लू भर से ज़्यादा कुछ भी नहीं, एक बूंद है उसके सामने। उसके पास इतना ओवर पावर्ड माना है कि तुम कभी नहीं टेक पाओगे। वह सच में वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता है इसके ऑरा को देख कर ही। लियोड कहता है तो चलो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, उसके पास काफ़ी सारी स्पेल्स हैं जिनको वह ट्राई करना चाहता था और अभी उसके लिए कोई तो मिल गया जिस पर वह ट्राई कर सकता है। पास सोचने लगता है ये बंदा सच में खतरनाक है। वह जैसे ही अटैक करता है तो उससे पर डॉच कर लेता, अभी कुछ एक बैरियर था। वह समझ जाता है कि लियोड कोई उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि वह तो उसको पकड़ के एक एक्सपेरिमेंट रेड की तरह रखना चाहता है, उस पर मैजिक यूज करना चाहता है। और वह भी सेम कहता है उसको लिए कुछ तो मिला है जो कि अपने एक्सपेरिमेंट कर सकता है। बहुत सारे बैरियर से अटैक करता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वह सबसे अभी डॉच कर रहा होता है। तो वह ग्रिम से कहता है जरा आ जाओ मेरी हेल्प करने के लिए उस स्पेल्स में। तो वह आ जाता है और वह काफ़ी सारी बैरियर एक बार में क्रिएट करने लगता है लियोड ग्रिम की हेल्प से कंबाइंड मैजिक यूज करके। लेकिन वह डर कर भागने लगता है, कहता अब तो यहाँ से भागना ही ठीक है। लेकिन आखिरकार पकड़ा जाता है। ये बैरियर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वह उस पर एक स्क्रैच भी नहीं ला पा रहा होता है और सोचता है और फिर चिल्लाते हुए कह देता है माफ़ करना मुझे, मेरी लाइफ छोड़ दो प्लीज़, यदि मैं इस वर्ल्ड का जब किंग बन जाऊँगा तो तुम्हें काफ़ी हाई पोजीशन दूंगा। ये बात देखकर ग्रिम काफ़ी शॉक्ड होता है, लेकिन लियोड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह एक स्पेल यूज करने लगता है जो कि सारे एलिमेंट्स को मिलाकर 100 टाइम्स और जिनको एक बार में एक साथ में यूज करता है। जिसके बाद दिखाया जाता है पास का सीन जो कि उस अटैक की वजह से बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा होता है। वह अपने बैरियर को भी वहाँ से हटा देता है और देखता है अगर पास का क्या हाल है, जो कि बस एक पेपर की तरह वहाँ पर खड़ा या फिर हवा में लटका हुआ होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। और उसकी धीरे धीरे उड़ने लगा होता है धूल बन के। दिखाया था एल्बर्ट आके लोगों को होश आने लगा होता है, तो वह देखता है और वहाँ से दूर चले जाता है जिससे किसी शक को शक नहीं हो। और वह एल्बर्ट को आकर बताता है कि रॉबर्ट नाम का एक बंदा था जिसने कि उसको हरा दिया और वहाँ से भाग गया। कुछ दिन बाद वे लोग सिटी में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सारे लोग होते हैं चिरअप करके राजकुमार का वेलकम कर रहे होते हैं। जब किंग ने उन दोनों को बुलाया होता है और वह एल्बर्ट को शाबाशी देते हैं, उन्होंने इतने बड़े मॉन्स्टर्स का सामना किया बिल्कुल डटकर, और बिना किसी नुकसान के वे लोग वापस भी आ गए। लेकिन वह कहता है कि वहाँ पर 2 लोग और थे, टाओ नाम की एक गर्ल और एक रॉबर्ट नाम का बंदा जो कि मजीशन था। लेकिन टाओ जंगल में रॉबर्ट ढूंढने के लिए निकल गई और अब तक वह वापस नहीं आई है। तो किंग कहते हैं तुमने जो इतना अच्छा किया उसके लिए तुम्हारी किंग बनने की नेक्स्ट किंग बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एल्बर्ट कहता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हाथ तो लियोड का है ना कि मेरा। लियोड ने इतनी सारी स्वाड को एन्चांटेड किया जिसकी वजह से हमारे जीतने के चांसेस हाई हो गए। वह सच में काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ उसको ये मौका मिले किंग बनने की रेस में शामिल होने का। इधर वह कहते हैं ठीक है। इधर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अपने सारे जो बीस्ट उसने टैम किए थे वहाँ से लेकर आया था, सब उसके साथ में एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी सिल्फा कहती है उसको भी उन सब के साथ में अभी ट्रेनिंग करनी चाहिए, लेकिन भी ये नहीं चाहता है। तो वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है और वह कहता है वह किसी से मिलवाना चाहता है, लेकिन सिल्फा ये नहीं चाहती बिकॉज वह एल्बर्ट यानी लियोड को ट्रेनिंग देना चाहती है। लेकिन वह मतलब प्रिंस का ऑर्डर भी नहीं मना कर सकती है। इधर वो लेकर आया होता है 4th प्रिंस के पास में, जिसको पास आते ही वह सूख जाता है बिकॉज वो एक ब्लैक स्मिथ होता है और यहाँ पर वेपन्स बनाने का काम करता है। उसको ये उसका टैलेंट के तौर पर उसने इसे ढाला होता है। वह बात कर रहा होता है और कहता है उसे बिल्कुल ही बिलीव नहीं है कि लियोड जो कितनी कम एज में इस तरह से इंचांटमेंट करना जानता होगा। मैं कब से इस तरह का काम कर रहा हूँ। वह देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है लियोड और तभी वह कहता है मेरे सामने तुम इंचांटमेंट करके दिखाओ जिससे मुझे बिलीव हो। तभी एल्बर्ट बताता है वह बचपन से ही एक ब्लैक स्मिथ है और ये सब काम करते हुए आया है बिकॉज वह
इस काम में काफ़ी ज़्यादा माहिर बनना चाहता है, स्वॉर्डमैनशिप और अच्छी अच्छी स्वॉर्ड बनाना चाहता है। वह कहने लगता है अभी कभी मेरे सामने तुम इस इंचांटमेंट को करके दिखाओ, बिकॉज मुझे बिलीव नहीं है कि एक छोटा सा बच्चा जो कि मुझसे भी कम एज में है वह इतने अच्छे से इंचांटमेंट कर लेगा। वह सेम इंचांटमेंट करने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स होता है और जो कि वह करता है प्रिंस फोर्थ प्रिंस उससे भी ज़्यादा हाई स्पीड से और हाई कंपनसिटी के साथ में कर रहा होता है। इधर उस सबको देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा परफेक्ट है। और वह काफ़ी इंप्रेस्ड होता है लियोड से और उसको उठाते हुए कहता है सच में तुम कमाल हो, मेरा ड्रीम हमेशा से रहा है, बिकॉज मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता हूँ और मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए मैंने ब्लैक स्मिथ चूज किया है और मैं चाहता हूँ कि एक ब्लैक स्मिथ और एक इंचांटमैन यानी मैजिशियन दोनों अच्छे से काम करेंगे साथ में, जो एक अच्छा वेपन रीजनरेट करेंगे और जिस वेपन का यूज़ करके हर कोई पावर यूज़ कर पाएगा, जो कि सच में काफ़ी अच्छे एक कॉम्बिनेशन होगा। जो मैजिक यूज नहीं करना चाहते हैं जानते भी इसको यूज कर पाएंगे ही, उसका एक सपना रहा है कि पावरफुल से पावरफुल स्वॉर्ड को जनरेट करना। लियोड उसकी बात सुन रहा होता है जो कि सच में काफ़ी अच्छी तो लग रही होती है सुनने में, बिकॉज उसका एक सपना अब तक रहा है कि हर कोई जो मैजिक नहीं जानता वह भी स्वॉर्ड को उड़ाए और इसे स्वयं करे और मैजिक यूज कर सके। उसे फ़र्क नहीं पड़ता उसका सपना क्या है, लेकिन उसको केवल इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जितने ज़्यादा मात्रा में स्वॉर्ड को बना पाएंगे वो इतने अच्छा है, जो कि फोर्थ प्रिंस अभी काफ़ी अच्छे से करेगा। वह कह रहा होता है वह एक स्वॉर्ड यूज करना चाहता है फायर मैजिक की जो यूज कर सके। वह कहता है वह 14 टाइप्स में फायर मैजिक होता है, लेकिन स्वॉर्ड एक 5 टाइप के मैजिक को ही यूज कर सकती है, इसीलिए थोड़ा सा काफ़ी यदि हार्ड होगा, लेकिन फिर भी वह उसको 2 टाइप्स में कन्वर्ट करता है और स्वॉर्ड के ऊपर रखने तैयार हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में करके 14 पार्ट से 2 पार्ट्स में। इधर एक आयन को लेकर आता है जिस पर कि वह जो स्पेल उसने की थी इंचांटमेंट रखता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो आयरन होता है यानी स्टील क्रैश हो जाती है। वह कहती है सच में काफ़ी ज़्यादा सिंपली की थी, सिंपल कर रखा था मैंने, लेकिन वह और सिंप्लीफाई करने लगता है। लेकिन बाहर देखते हैं तो सिल्फा और सियोन दोनों ही बाहर से देख रहे होते हैं, वह और उन दोनों को बुला लेता है और अपने पास से और भी सिंप्लीफाई करने के बाद उन्हीं इंचांटमेंट को दोबारा से रखता है, लेकिन बार बार फेल हो रहा होता है, जिसकी वजह से दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और लियोड कहता है माफ़ करना, जो मेरे जैसे इतने ज़्यादा सभी लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, उसने इतनी ज़्यादा स्पेल को इतनी ज़्यादा सिंपल कर दिया कि जो तो काम करनी ही चाहिए। लेकिन तभी ग्रिम पीसेस निकल के आता है और कहता है कि वह उसकी गलती नहीं है, बल्कि सामने जो लिक्विड है जो तुम यूज कर रहे हो ना वह सबसे ज़्यादा वीक है और उसकी इंचांटमेंट को वह झेल ही नहीं पा रहा है इतनी सिंप्लीफाई होने के बाद भी। वह उसने सबसे ज़्यादा लो क्वालिटी का या फिर कहते हैं सबसे सस्ता होने की वजह से खरीदा है, ना कि किसी और वजह से। वह काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है क्या असली वजह ये है, वह तो वैसे ही इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। वह उसको प्यूरीफाई करके देखता है, जिसे पता चलता है जो कोर की मात्रा है वह सबसे ज़्यादा लो लेवल और सबसे ज़्यादा कम है, इसी वजह से काम नहीं कर रहा है। लेकिन फोर्थ प्रिंस के पास में और भी कोर नहीं होता है, इसीलिए उसको इसी से काम चलाना पड़ रहा होता है भी। तो वह कहने लगता है डंजन से वैसे जो कोर मिलता है वह काफ़ी अच्छा होगा। तो सिल्फा कहती है हाँ तो क्यों ना हमें अभी डंजन्स के लिए जाना चाहिए, उसे क्लियर करने के लिए जैसे हम को ले सकते हैं। प्रिंस कहता है नहीं, प्रिंस को वहाँ पर जाना इस तरह से अलाउड नहीं है, यानी फोर्थ प्रिंस और हम इस तरह से नहीं जा सकते। तो सिल्फा कहती है चिंता मत करो, किंग की तरफ से उसे पहले से ही परमिशन मिल चुकी है, इसीलिए वह वहाँ से भी जा सकता है उसके साथ में। वह काफ़ी शॉक्ड होता है और खुश भी इस बात सुनकर। और नेक्स्ट वे वहाँ से आ जाते हैं एडवेंचर गोइल में, जहाँ पर कि देखकर लियोड काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होता है सब देखकर, जहाँ पर कि वह एक एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर करता है खुद के लिए, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती हैं वह बाहर देता है। इधर सीन चेंज होता है और कुछ दिन बाद का, जहाँ पर कि वह अपना जो पैट होता है सीरो उसको वह कुछ चीज़ें सिखाने में कामयाब हो गया होता है, जैसे हैंडशेक करना या फिर खड़े हो। लेकिन अभी वह इस बात से डिसअपॉइंटेड होता है कि कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि अब सीरो नहीं समझ पा रहा है, जैसे कि जब वह रोल करे तो रोल करने के लिए इस तरह से वह माने के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखता है और जो कि सीरो को भेज देता है। लेकिन सीरो उन इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता आखिर क्या कह रहा है, वह सच में बिल्कुल ही सादा भाषा को भी नहीं समझ पाता और इस तरह से उल्टे सीधे काम करके दिखा रहा होता इंस्ट्रक्शन के कह नहीं पा। वे दोनों काफ़ी शॉक्ड होते हैं, वे कहते हैं आखिर हम क्या कर सकते हैं। तो शिल्पा कहती है कि ना उसको प्रिंसेस अलाइसा के पास में जाना चाहिए, बिकॉज वह काफ़ी यदि अच्छी है सारे बीस्ट वगैरह को कंट्रोल करने में, उनको टैम करने में। और तभी भेलू वहाँ पहुँच जाते हैं अलाइसा के जगह पर, जहाँ पर की पूरी जगह होती है काफ़ी ज़्यादा ही प्रकार के बीस्टों से और पक्षियों से भरी हुई होती है। भेलू जाकर देखते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्डन होता है। ग्रिम पूछता है आखिर अलाइसा नाम की गर्ल कौन है जो कितने सारे बीस्ट को टेम करती है। तो बताते हैं एक प्रिंसेस है और मेरी एल्डर सिस्टर है जो कि बीस्ट कंट्रोल में काफ़ी यदि अच्छी है और उसकी ये को भी कह सकते हैं। इधर तभी उसकी सिस्टर को पता चलता है कि वहाँ पर लियोड आया है, इसीलिए वो उसके ऊपर डायरेक्टली ही जंप कर देती है ऊपर से और उसको हक कर लेती है। वह काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होता है और कहते हैं स्लोली, और वह अचानक से उसको किस भी कर लेती है, जिसकी वजह से बिल्कुल ही वह नॉकआउट हो जाता है। और तभी शिल्पा कहती है आखिर तुमने उसको क्या किया।
ये सच में काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। और लियोर तुम्हें क्या हुआ है? उसकी मेड आकर एलएसआई की कहती है तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं कर रही, तो वह कहती है उसको वह कंट्रोल नहीं कर पाई। उसका ब्रदर सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, इसलिए वह इस बात को कंट्रोल नहीं कर पाई। और तो ये बैठ जाते हैं और वह देखती है उसका जो सीरो होता है पैट, उसको वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा होता है, इसलिए उसके ऊपर पैट करने लगती है और वह काफ़ी खुश होती है। तो शिल्पा कहती क्यों ना हमें ऐसे जाना चाहिए, कि मुझे नहीं लगता कि वह किसी भी कमांड को कर सकती है। तभी वह कहता है लियोर क्यों ना तुम्हें किसी बीस्ट को बुलाना चाहिए। तो वह कहती है पहले से एक को बुला चुकी है। और अचानक से उनकी नज़र जाती है उनके पीछे एक बीस्ट खड़ा होता है और वह आकर उसको हेयर बैंड दे देता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि शिल्पा का हेयर बैंड होता है। और वह जाकर एलाइजा को दे देता है। लियोर तो शॉक्ड होता है कि वह बिल्कुल सेंस भी नहीं कर पाया कि कब वह बीस्ट नीचे आया और उसने शिल्पा का हेयर बैंड ले भी लिया। और जब ऊपर से आया था तब भी उसकी प्रेजेंस उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई थी। और ये ऑर्डर देने पर उसने कोई सिग्नल भी नहीं दिया था ना कुछ, बस उसने ऐसे ही बुला ली। वह कहता आखिर वह भी जानना चाहता है किस तरह से उसने बिना किसी कम्युनिकेशन के उसको कम्युनिकेट कैसे किया। तो वह कहती है बस लव से किया। फिर उन बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा लव करती है और इसीलिए वह उन सब के साथ में आसानी से कम्युनिकेट कर सकती है। लव एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सारे बीस्ट समझते हैं और इसीलिए उन सभी बीस्ट को एक बार में समन कर लेती है बिना किसी को इंस्ट्रक्शन दिए हुए। सारे लोग शौक हो जाते हैं और वह मेड कहती है वह केवल इकलौती शिल्पा मतलब एलाइसा है जो कि ये सब कर सकती है, इसको कोई भी सीख भी नहीं सकता है। लेकिन एलाइसा कहती है नहीं ये ऐसा नहीं है, बल्कि लव को यूज करके हर कोई सभी बीस्ट के साथ में ऐसे कम्युनिकेट कर सकता है, आम बात, हर कोई सीख सकता है। लव है जो कि सभी को बीस्ट से एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है और वह उन सभी को उनके साथ में भेज देता है, जहाँ पर कि शिल्पा काफ़ी परेशान होती है और लियोर से कहती है हमें अभी कभी यहाँ से जाना चाहिए, आखिर ये कैसी लैंग्वेज है लव की जो कि बीस्ट से किसी भी काम को करा सकते हैं, बिकॉज वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं। वह देखती है कि लियोर है वह कुछ इंट्रक्शन में कामयाब हो गया होता है, उसके आसपास में काफ़ी बीस्ट आ गई होती हैं। वह सोचने लगती है यदि वह लव के द्वारा और बीस्ट को कंट्रोल करने वाला है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा और वह जो सपना देख रही है वह भी पूरा हो सकता है कि लियोर है उसके पास आए और उससे लव सीखने के लिए कहे, है ना, जो कि वह उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। इधर दिखाया जाता है लियोर का जो कि एक अंदाज़ा लगाता है और अपनी कैलकुलेशन के तौर पर बताता है कि वह अपने माइंड द्वारा ही ये सब कंट्रोल करती हैं। लव से तो हाँ सच में पसंद करती हैं, लेकिन जब प्रिंसेस एलाइसा अपने बीस्ट को इंस्ट्रक्शन देती हैं तो बस अपनी माना से ही माइंड द्वारा उन बीस्ट के माइंड तक देती हैं और जिसकी वजह से वह माइंड के सिग्नल से ही पहचान जाते हैं अगर उसका मालिक है या फिर एलाइसा क्या करवाना चाहती है, जिस वजह से वह कुछ कर सकते हैं। और वह सेम करता है सीरा के साथ में और जैसा वह इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है सीरा को, सीरा वैसे ही करता है, उसी चारों तरफ घूमने लगता है। मेड भी काफ़ी शॉक्ड होती हैं दोनों ही और जैसे वे जंप करने को कहता है जंप करता है और रोर करते हुए नीचे आ जाता है। वह कहता है जैसे कि मैंने कहा था हम इसको तरह से भी कमांड दे सकती है जिसमें बोलने की भी जरूरत नहीं होती और वह इस तरह से कमांड मारने की वजह से काफ़ी खुश होकर उसे पैट करता है। पहले मेड होती है वह काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है आखिर वे कैसे कर सकता है और शिल्पा का भी प्लान बिगड़ गया होता है कि आखिर उसकी जो ख्वाहिश थी वह पूरी नहीं हो पाई। एलाइसा कहती है ये सब नहीं, ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना रही हो, ये सब लव से ही है जो कि हम बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से ही। लेकिन लियोर कहता हाँ ये बात सही है, हम देखो बीस्ट को लव नहीं करेंगे, प्यार नहीं करें उनको तो फिर इनके साथ बे लोग हमारी बिल्कुल कमांड को क्यों मानेंगे आखिर। लेकिन उसमें लव का सबसे बड़ा हाथ है और कमांड करने के लिए माना भी जरूरी है। और ये बात सुनकर वे तीनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं उसकी क्यूटनेस को देखकर और लव की बात सुनकर। इधर दोबारा से रजिस्टर करने के लिए आया होता है एडवेंचर गोल्ड में अपना एडवेंचर के तौर पर, जहाँ पर अपनी सारी डिटेल भर देता है ठीक वहीं एक उसे मैजिकल बॉल दी जाती है जिससे कि वो उसकी माना को चेक कर सके। पास्ट लाइफ में उसने ऐसे चेक किया था लेकिन वह ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, उसकी मैजिक काफ़ी लो था इसीलिए। लेकिन इस बार यदि वह यूज करेगा अपनी फुल स्ट्रेंथ को मैजिक यूज करने के लिए मतलब चेक कराने के लिए तो सच में एक ब्लास्ट होगा जिससे काफ़ी सारे लोग ऐसे अट्रैक्ट होंगे। इसीलिए अपनी माना को कंट्रोल करके 1% पर ले आता है और वह हाथ रखता है जिससे कुछ नहीं होता है, बस उसको जो मैजिक पावर होती है वह ए रैंक पहुंच जाती है, बाकी सारी स्किल्स होती हैं वह एक रैंक होती हैं, इसीलिए उसको मिलती है ई रैंक। सारे लोग मजाक बनाते हो कहते हैं ये क्या, इसको ई रैंक एडवेंचर है सच में, और एडवेंचर तो कम से कम डी रैंक से स्टार्ट होते हैं। वह जो गर्ल होती है वह कहती है सच में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उसकी जो मैजिक है ए रैंक है, इसीलिए उसको कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आगे चल के प्रोग्रेस करने वाला है और सिल्वर ब्लेड की तरह ही वह भी आगे बन सकता है। सारे एडवेंचर गुस्से में कहते हैं आगे सिल्वर ब्लेड तुम कैसे कंपेयर कर सकती हो, वह एक मोस्ट पावरफुल थी जो कि इस तरह से अपनी स्वाड से बीस्ट को काटती थी जैसे कि मक्खन, तो आखिर ये बंदा उसके साथ कंपेयर करने लायक हो भी कह सकता है। तो शिल्पा कहती है हमें एक मिशन चाहिए, हमें डंजन में जाना इसीलिए, तो वह कहने लगती है लेकिन उसके लिए तो कम से कम बी रैंक होना जरूरी है। तो वह कहने लगती है शिल्पा कहती हो क्या वह दोबारा से री रजिस्टर कर सकती है, तो वह कहती है हाँ लेकिन
उसके लिए वह सी रैंक पर ही पहुंच जाएगी डायरेक्ट, जैसे कि हमारे रूल्स हैं। लेकिन बंदा पीछे आता है और बताता है, हे गर्ल, तुम उस बच्चे की बेबी सीटर करना बंद करो और मेरे साथ में आओ एंजॉय करने के लिए। लेकिन वह अपनी स्वार से अटैक करती है और उसकी आधी मुझको काट देती है। और तभी वह रिसेप्शनिस्ट बताती है सिल्वर ब्लेड है जिसके साथ तुम गलत भिड़ रहे हो। और वह उससे कहती है कि तुम्हें यदि जाओगी तो तुम सी रैंक पर डायरेक्ट पहुंच जाओगी, जैसे कि मैंने पहले बताया है, जिससे तुम ऊपर नहीं जा सकती है। हमारी वहीं से तुम्हें स्टार्टिंग करनी होगी। लेकिन वहाँ पर आ जाती है टाओ, जो कि बी रैंक पहली होती है, और वह कहती है क्या उसको कोई हेल्प चाहिए। लेकिन शिल्पा उसको यानी लियोर को लेकर वहाँ से चली जाती है। टाओ गुस्से में कहती है कि तुम्हें दिक्कत क्या है। तो वह कहती है तुम्हें क्या दिक्कत है जो तुम हमारे बीच में इस तरह से आती रहती हो, बीच में वैसे ही टांग अड़ाती हो, और क्या तुम्हारा रॉबर्ट अब तक मिला नहीं है। तो वह कहने लगती है हाँ, वे जंगल में ढूंढती रही लेकिन रॉबर्ट के बारे में उसे कोई भी सुराग नहीं मिला, ना रॉबर्ट मिला है। इसीलिए वह उसके साथ जाना चाहती है, वह भी डंजर क्लियर करने के लिए, जिससे कि और भी पावरफुल बन सके डंजर क्लियर करके। लेकिन वह एक शर्त चाहती है, यदि लियोर के साथ वह जाएगी तो वह बस एल्वर के साथ में उसकी मीटिंग फिक्स कर दे, यानी वह उससे शायद पसंद करने लगी है। वे लोग जाते हैं एक जगह पर और काफ़ी सारे और प्लान्स होते हैं, मतलब टास्क होते हैं, उन टास्क को देखने लगते हैं। और इधर शिल्पा होती है, वो उसके पास जो कपड़ा था उसे छीनने लगती है, बिकॉज वह लियोर का था पहले। इधर वह छीन कर वापस आ जाती है और कहती है हमें टास्क लेना चाहिए। लेकिन ऊपर कुछ असैसिन के टास्क होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर स्किल चाहिए मारने के लिए। इधर भी एक रैंडमली एक डंजन में आ जाते हैं, जिसको सीरो की हेल्प से आसानी से ही उस डंजन को पूरी तरह से फिनिश कर देते हैं। और वहाँ जो डंजन का कोड होता है वो उनको मिल जाता है। इधर सीन चेंज होता है फोर्थ प्रिंस डेविल का, जहाँ पर कि आया होता है एल्बर्ट और कहता है कि आखिर तुम्हारा प्लान कैसा चला है, काम कैसा चला है। तो बताता है कि अभी लियोर तो यहाँ पर है नहीं, वह कोड लेने के लिए गया है डंजन में, इसीलिए हम कुछ टाइम लग जाएगा, उसके बाद ही हम फिर से स्टार्ट करेंगे। एल्बर्ट कहता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही बार का सामना करने वाला है, मतलब बार का सामना करने पड़ा है, तो इसलिए हमें वापस की ज़रूरत होगी। तो वह कहता है लेकिन तुम सुनो, हम जल्दी प्रोड्यूस कर लेंगे लियोर के आते ही। वह कहता है तुम चिंता मत करो ब्रदर, हमको जिस वॉर में बहुत ज़्यादा वेपन की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए तुम अपना बैठ दो उन वेपन्स को क्रिएट करने में, जिसके बाद हम ह्यूमैनिटी की भी रक्षा कर सकें। वह फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता नहीं, आखिर ये बात सही नहीं है। अचानक से ही लियोर पीछे से आ जाता है, जो कोर लेकर आया होता है, और वे लोग अपने इंचांटमेंट का काम शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि वे उस कोर की हेल्प से अच्छी पावरफुल इंचांटमेंट भी लगा पा रहे होते हैं। एक स्वार्ड लेकर बाहर आता है और कहता अब देखो तो मैं दिखाता हूँ, एक अगर अपनी फायर से अटैक करता है उस स्वार्ड द्वारा, जो अटैक कुछ ओवर पावर्ड हो गया होता है, जिसे देखकर उस सभी लोगों की ऐसी तैसी हो जाती है, बहुत शॉक्ड होते हुए। तभी डेविड कहता है आखिर मुझे भी नहीं लगा था इतनी ज़्यादा पावरफुल अटैक हो सकता है। इस बात से शौक तो लियोर ज़्यादा होता है कि उसने शायद ज़्यादा इंटेंसिटी यूज कर ली, जिससे कि वह ज़्यादा ओवर पावर हो गया। फिर रात हो जाती है तो लियोर आ जाता है अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। इधर वहाँ पर उसके पास में सीरो भी होता है, और जो कि अभी काफ़ी खुश होता है और लेटती हुए सो जाता है, तो उसको पैट करने लगता है। लेकिन अचानक से उसे महसूस होता है कि बाहर कुछ तो है, एक स्पेस टाइप बॉल, जिसको हमारी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक असैसन होता है, और जो कि असैसिनेट करने के लिए आया होता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे रिलीज होगा हम तुरंत ही अपलोड कर देंगे। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, गुड बाय, सायोनारा।